किताब 13 गेबाडोस अध्याय 37 कुल खातिर। हाईगॉड सदिस्ता के मौत से यूलान प्लेन में कवनो खास हलचल ना भयल। आम जनता आपन चुपचाप जिंदगी जियत रहल। हवाई जहाज के शीर्ष पर खड़ा देवता लोग ही पश्चिम से आयल ओह भयावह ऊर्जा लहर से कुछ सीख ले रहे। यूलान महाद्वीप के भीतर कुछ बढ़न होखत रहे। अनरस के मौत हो गई। सदिस्ता पश्चिम की ओर बढ़ आओ ना लवटल। रोहोत साम्राज्य के भीतर सदिस्ता के देवता लोग के समूह के नेतृत्व अब स्वाभाविक रूप से सदिस्ता के भतीजा डैनी के साथ साथ दूसरा भगवान नीफ ने फू के नेतृत्व में होके लागल। हालांकि डैनी अवुरी नीफ सदिस्ता के मौत के पूरा तरीका से पक्का ना हो पवले। आज ऊ लोग के बहुत उन्मादी महसूस भइल। रोहोत साम्राज्य के भीतर ऊ शांत एकांत जागीर। गर्मी के धधक घाम पूरा जागीर पर नीचे चमक रहे। डैनी के आवास के भीतर एगो आदमी चांदी के छोट बाल धसल दुबला पतला शरीर और छोट बाजू के करिया कमीज वाला आदमी आगे बढ़। डैनी बाहर आजा। दरवाजा झूलत खुल और डैनी बाहर निकल गईलन। नीफ का बा आराम करे के मूड में कैसे हो सकेनी। नीफ कुछ नाराज रहले। बताव हम का कर सकीले। डैनी भी बेहद कुंठित रहले। उहे सदिस्ता के सलाह देले रहले कि जाके ओह दोनों देवता के मार देस ताकि ऊ अपन गुस्सा उखाड़ सके। आखिर अगर सदिस्ता अपन पूरा समय ब्रूडिंग में बिता देत त डैनी के भी दुखी अवुरी दम घुट के महसूस होखत। बाकिर के सोचले होई कि उनकर चाचा सदिस्ता चल जहें आ कबो ना लवट अहें। 3 दिन पहले पश्चिम से ऊ आश्चर्यजनक ऊर्जा के लहर आयल रहे। रौरा भी एकर एहसास भइल रहे। नीफ गंभीरता से कहले। डैनी मुड़ी हिला के कहले हमरा त एहसास भइल। वाकई में उहे चाचा के आभा रहे। लेकिन नीफ ई का साबित हो सकेला। ई का साबित कर सकेला। नीफ हंस के कहले। डैनी सपना देखल छोड़ द। स्थिति साफ बा। ऊ शक्तिशाली ऊर्जा के लहर एगो अइसन चीज है जवना के हमरा भरोसा बा कि लाड सदिस्ता बेवजह ना छोड़ले हुई है। ऊ कवनो बड़ लड़ाई में शामिल हो गई हुई है। नीफ आगे कहले। ओह दिन रउआ हमरा के बतवले रहनी की लाड सदिस्ता ओह दोनों देवता के मारे खातिर पश्चिम के ओर गई रहले। का ऊ दोनों देवता अभी तक मर चुकल बाड़े। डैनी शुरू हो गईलन। एक पल सकुचात ऊ कहले। हम पता ना ई त साधारण बा। ओह पहाड़ी श्रृंखला के धके खातिर आपन दिव्य आभा पसार। हमरा भरोसा बा कि रउआ आसानी से खुदे अंदाजा लगा सकेनी कि ऊ दोनों देवता मर गईल बाड़े की ना। नीफ ठंडा से कहले। डैनी बेवकूफ के किरदार निभावल बंद कर। डैनी के चेहरा बदल गईल। हम अपना दिव्य ज्ञान से जांच कैले बानी। नीफ एगो लंबा सांस लेहले। ऊ दोनों देवता ना मरले। डैनी लाड सदिस्ता ओ दोनों देवता के मारे गई रहले। ओहेजा अइसन बड़ घटना भइल लेकिन ऊ दोनों देवता ना मरले। लाड सदिस्ता 3 दिन से बिना वापस अइले गईल बाड़े। का ई हो सकता कि नतीजा साफ नहीं खे। शायद काचा के कवनो जरूरी काम रहे जवना के ध्यान राखे के रहे ऐसे उनका कहीं जाए के पर। डैनी दुखी अंदाज में कहले। डैनी के विश्वास ना रहे कि उनकर चाचा के मौत हो गईल बा। इनकर कुल एगो विशाल रहे जवन 10 खरब साल से मौजूद रहे। स्वाभाविक बा कि एकरा के मुख्य कुल आ शाखा कुल में बांटल गयल। डैनी के शाखा में सदिस्ता पूरा शाखा कुल के स्तंभ आ नींव रहली। अगर सदिस्ता सही मायने में मर गईल रहित त डैनी सोच सकत रहले कि उनकर कुल कवना भयावह संकट में रहित। नीफ भी समझ गईले कि डैनी का सोचत बाड़े। डैनी कुछ वो होके हमनी के हकीकत के सामना करे के पड़ी। नीफ गंभीरता से कहले। ई यूलान महाद्वीप ह नरकीय क्षेत्र ना। यूलान महाद्वीप में भले ही लॉर्ड सदिस्ता कवनो महत्वपूर्ण बात से मिलल होके अवुरी कवनो अवुरी चीज पर कवनो ध्यान ना छोड़ सके लेकिन ऊ अपना दिव्य इंद्री से हमनी से संपर्क कर लेते। दिव्य इंद्रिय के संचार में आखिरकार एक पल ही लागेला। हालांकि ऊ नइखना हमनी के लाड सदिस्ता से कवनो संवाद नइखे मिलल। नीफ के चेहरा गंभीर रहे। हम एकरा के कबूल नहीं की कईल चाहत लेकिन हमरा ई कहे के होई। कुल के योजना असफल हो गईल बा। देवता लोग के नेक्रोपोलिस कम से कम हमनी के समूह के एकरा से कवनो उम्मीद नहीं खे। बिना कवनो हाईगॉड के शक्ति के हमनी के बस ऊ खजाना ना मिल पाइब जवना के कुल के जरूरत बा। डैनी भी मुड़ी हिला के कहले। ऊ ई बात कैसे ना समझ पवले। चाचा शायद सही मायने में मर गईल बाड़े। डैनी कड़ुआ मुड़ी हिला के कहले। लेकिन तब ऊ नीफ के एकटक देखत रहले। लेकिन नीफ त काका के मौत हो गईल बा त का होई। का ई हो सकता कि तू ठीक। नीफ के आभा भयंकर हो गईल। डैनी जवन हैसियत एह कुल के बा ऊ पिछला 10 खरब साल से आपन जान जोखिम में डाले वाला अनगिनत बुजुर्गन के नतीजा ह। डैनी चुप हो गईलन। इंडिगो प्रीफेक्चर हमनी के सबसे बड़ दुश्मन ह। ऊ लोग बहुत ताकतवर बा। इंडिगो प्रीफेक्चर के 4 डिवाइन बीस्ट कुल बेहद ताकतवर बा। की लिनले रौरा एहो जानल जरूरी बा कि 1 सदी से भी कम समय में ऊ दुगो दिव्य क्लोन के स्तर तक प्रशिक्षण ले बाड़े। नीफ ठंडा से हंस के कहले। हम कबो 4 डिवाइन बीस्ट कुल के बीच इतना प्रतिभाशाली जीनियस के बारे में नहीं की सुनले जवन की बिना अपना बपतिस्मा में शामिल भइले ए प्रकार के स्तर तक पहुंच सकता। अवुरी डैनी की लिनली पानी में ना धरती अवुरी हवा में ट्रेनिंग करेले। का रउवा समझ में आवता कि एकर मतलब का बा। डैनी मुड़ी हिला के कहले। जैसे ही ऊ 4 गो दिव्य जानवरन के पैतृक बपतिस्मा से गुजरी हैं। हमार मानना बा कि 10,000 साल बाद इंडिगो प्रांत में निश्चित रूप से एगो अवुरी बेजोड़ शक्ति के हाई गॉड होकी हैं। जब ऐसन होकी त हमरा कल्पना के भी हिम्मत नइखे होखत कि हमनी के कुल के कितना सदस्य उनका हाथ से मर जाए। नीफ के नजर तेज रहे। लेकिन अभी ऊ खाली एगो अर्धदेव हउवे जेकरा 4 गो दिव्य जानवरन के पैतृक बपतिस्मा अभी तक नइखे भयल। अब ना मार्ब त कब मार्ब। नीफ के नजर ठंडा आ उग्र रहे।
ऊ कहले कि हम जानतानी कि यूलान महाद्वीप में लिनले के कुछ समर्थक अवूरी कनेक्शन बा, लेकिन त जदी ऊ ऐसन कइले त का होई, हम अपना के मर जाए देहल पसंद करब, जदी एकर मतलब उनुका के मारल होखे। नीफ भगवान बने खातिर एगो दिव्य चिंगारी के इस्तेमाल करे पर भरोसा कइले रहले। उनुका मालूम रहे कि हालांकि फिलहाल ऊ लिनले से ज्यादा ताकतवर रहले, लेकिन क्षमता के मामला में ऊ लिनले से कहीं कम रहले। नीफ डैनी अपन माथा हिलावत एगो गहरा सांस लेहले। हम सलाह देत बानी कि अभी जाके लिनली के मारे के कोशिश मत करी। का कहले बाड़ू? नीफ के गुस्सा से विस्फोट हो गई। डैनी आह भरत कहले, जल्दी मत करी। सचमुच हमनी के यहाँ यूलान प्लेन में ओकरा के मारे के कवनो जरूरत नहीं खे। एक बेर ऊ नरकीय क्षेत्र में चल गई त हमनी के तब ओकरा के मार सकेनी जा। कैसन मजाक बा? नीफ कहले, सबसे पहले त लिनली कब नरकीय क्षेत्र में जइहे, का होई अगर ऊ हाईगॉड के स्तर तक पहुंचे तक यूलन प्लेन में रहस। अवूरी ओकरा बाद देवता के नेक्रोपोलिस में एगो सार्वभौमिक कलाकृति के अधिग्रहण क लेवे। अवूरी ओकरा बाद ही नरकीय क्षेत्र में चल जाए। जदी हमनी के तब ओकरा के मारल चाहतानी त का हमनी के क सकतानी जा? डैनी स्तब्ध हो गईलन। साथे एक बार जब लिनले इन्फिनल रियलम में पहुंच गईले त हमनी के ई पक्का होखे के कवनो तरीका नहीं खे कि उनुका के कवना ट्रांजिट लोकेशन पर भेजल जाए। हमनी के कुल सिर्फ ओ इलाका में प्रभावशाली बा जहां हमनी के पावर बा। का रउआ सचमुच विश्वास करतानी हमनी के पूरा इन्फिनल रियलम में उनुका पीछा कर सकतानी? का रउआ जानतानी कि इन्फिनल रियलम कितना विशाल बा? नीफ डैनी के एकटक देखत रहले। डैनी के कवनो बात ना रहे। पहले सदिस्ता के प्राथमिक लक्ष्य नेक्रोपोलिस ऑफ द गॉड्स रहे। यही से ऊ अस्थायी रूप से लिनले के हत्या के एक तरफ रख देहले। साच पूछी त इन्फिनल रियलम में लिनले के मारल बहुते व्यवहारिक ना रहे। उच्च विमान सब में से एक के रूप में इन्फिनल रियलम के आकार यूलान प्लेन के बहुत ढेर विस्तार लेहलस। इन्फिनल रियलम के भीतर काफी कुछ ताकत भी बा जवन अपना कुल के साथे इंडिगो प्रीफेक्चर दोनों से भी ज्यादा ताकतवर रहे। डैनी का ई हो सकेला कि रउरा ऊ अनगिनत बढ़न लड़ाई भुला गयल बानी जवन हमनी के इंडिगो प्रीफेक्चर से भयल बा। ओह बुजुर्गन के आंकड़ा जे मर गयल एक के बाद एक। नीफ डैनी के एकटक देखत रहले। बहुत हो गईल। हम तुरंत माउंटेन रेंज ऑफ मैजिकल बीस्ट्स के ओर बढ़ रहल बानी। हमरा मालूम बा कि अब की बेर भले हम लिनले के मारे में सक्षम होखब, लेकिन बदला लेवे में शायद उनुका समर्थक हमरा के मार देले। लेकिन अगर हम लिनले के मार सकीले त हम संतुष्ट मर जाइब। डैनी, हम यहाँ सब कुछ तोहरा हाथ में छोड़ देले बानी। हम चलतानी। नीफ मुड़ के चल गईलन। चूंकि ऊ लोग नेक्रोपोलिस ऑफ द गॉड्स के खजाना ना हासिल कर पावत रहे, ऐसे अगर ऊ लोग कम से कम लिनली के मार सकत रहुवे त ई यात्रा पूरा तरह से बेकार ना रहित। डैनी नीफ के मर्त ना देखल चाहत रहले। अगर ऊ लिनले के मार देले त नीफ के बदला लेवे खातिर ऊ ताकत मारल जाता जवन लिनले के समर्थन करत रहे। रेनालेस, लेई, नेयर, सी खातिर नीफ अपन मानसिक संदेश लेके वापस भेज देहलन और फिर नीफ खुद हवा में उड़ गईलन। पश्चिमी क्षितिज के ओर लकीर बनावत एगो करिया बिंदु में बदल गईलन। डैनी स्तब्ध हो गईलन, बाकिर तब उनकर नजर कड़ा हो गईल आ संकल्प हो गईल। मृदु आवाज में ऊ कहले, रेनालेस खातिर हमरा के अटेंड कर। डैनी बाहर के ओर चिल्ला उठल। आ देखते देखत एगो डेमिगॉड ओहिजा आ गयल। डैनी उनका के निर्देश के एगो लम्हर लिस्ट देले आ फिर कहले, याद राखी रउरा ई जानकारी लाड होदान के जरूर दे दी। रउरा अब जा सकेनी। मिलड डेमिगॉड तुरंत एह आवाज से बाहर निकल के सीधे आर्कटिक आइस कैप की ओर बढ़। जादुई जानवरन के पर्वत श्रृंखला के भीतर आधा चकनाचूर घाटी में जहां जंगली घास भरपूर बढ़ रहे आ जहां झरना के पानी बहत रहे। 7वां रैंक के जादुई जानवर थंडरविंग पेगासी के आकृति हर जगह लुप्त रहे। थंडरविंग पेगासी सब आराम से लालित्य के प्रदर्शन करत रहले। बीच बीच में हवा में उड़त रहले आ फिर झरना सब के बगल में उतरत रहले। पानी पिए खातिर आपन माथा नीचे करत रहले। अचानक यहाँ एगो इंसान के आकृति लुका, जवना के चलते कई गो थंडरविंग पेगासी इतना डेरा गईले कि ऊ लोग के हिले के हिम्मत ना भइल। जवन करे के बा ओकरा के करे के समय छोट चांदी के बाल वाला नीफ चारों ओर देखलस। फिर हर गरजता पेगासस के दिमाग में आपन दिव्य इंद्रिय भेज देहलस ओकरा पहले कि ऊ फिर ध्यान के रोक में बैठ गयल। संगे संगे ऊ आपन दिव्य इंद्रिय के प्रसार कइले। नीफ अपना दिव्य इंद्रिय के क्षेत्र के खाली जादुई जानवरन के पर्वत श्रृंखला तक रोक लेले। उनकर दिव्य इंद्रिय के ऊंचाई महज 10-10 किलोमीटर तक सीमित रहे। यह तरह के पैमाना यूलान महाद्वीप के कुल आकार के 0.1% से कम के प्रतिनिधित्व कैलस। एक क्षेत्र में नीफ जैसन भगवान खातिर एगो दिव्य इंद्रिय के सक्रिय राखे खातिर जवन आध्यात्मिक ऊर्जा के खपत भयल, ऊ पूरा तरह से टिकाऊ रहे। कम से कम ऊ जवन कुछ भी इस्तेमाल कइले रहले ओकरा के भरपाई करे में सक्षम रहले। लिनले अभी भी वहाँ बाड़े। अगर ऊ ड्रैगन ब्लड कैसल में वापस आ गईले तो उनका माउंटेन रेंज ऑफ मैजिकल बीस्ट से होके उड़े के पड़ी। एक बेर उड़ गईला के बाद हम उनका खोज कलेब। नीफ अब ना सोचले, आ बस यहाँ इंतजार करत रहले कि खरगोश जाल में कदम रखे। नीफ के हिम्मत ना भइल कि ऊ सीधे माउंट पॉपागोंग पर हमला कर सा। आखिर अनरस आ सदीस्ता दुनू फेल हो गयल रहले। ऊ एहजा घात लगा के इंतजार करत रहले, आए तरह से उनका मौका बहुते अधिका होखी। लिनले चुपचाप माउंट पॉपागोंग में प्रशिक्षण ले ले। 5 गो राजा में से एगो राजा ब्लूफायर लेलिन से मार्गदर्शन मिलल एगो दुर्लभ मौका रहे। एकरा अलावा लिनली के इहो मालूम रहे कि ब्लूफायर लेलिन यहाँ माउंट पॉपागोंग पर ज्यादा दिन ना रुकी है। आखिरकार ऊ चल जास। लिनले पृथ्वी के सार के गहिरा रहस्य एगो साधारण प्रकार के रहस्य हा। यदि आप एकरा में प्रशिक्षण पर ध्यान देव त 1-2 साल के भीतर सफलता मिल जाए। लेलिन शांति से हंसली।
लेकिन यदि आप पृथ्वी के सार के गहिरा रहस्य में पूरा तरीका से महारत हासिल करे तक इंतजार करें, ओकरा बाद ओकरा के दुनिया के धड़क नाड़ी के संगे फ्यूज करे के कोशिश करें, त सबसे ज्यादा संभावना बा कि आप हजारों चाहे 10,000 साल तक बिना सफल भइले बिता देब। फ्यूजिंग खाली एगो गहिरा रहस्य के समझे से कहीं अधिका मुश्किल बा। लेलिन गंभीरता से कहली। लिनली तनी मुड़ी हिला के कहले, एह तरह से सबसे बढ़िया तरीका बा पृथ्वी के सार के संबंध में आपन अंतर्दृष्टि के तुरंत अपना बाकी अंतर्दृष्टि में फ्यूज करे के कोशिश शुरू कईल। जल्दी से जल्दी पूरा पृथ्वी के सार पर पूरा तरीका से महारत हासिल करे के कोशिश मत करी। एकरा से ज्यादा महत्व ई बा कि आप एकरा के कतना हद तक फ्यूज करे में सक्षम बानी। अवरी आपके अंतर्दृष्टि के डिग्री के आपके समलन के डिग्री से मेल खाए के कोशिश मत करी। लेलिन हस्त कहले, शायद अहिसन तरीका से पृथ्वी के सार में महारत हासिल करे में आपके दशक चाहे एक सदी लागी, लेकिन अहिसन कैला से जस ही आप पृथ्वी के सार में महारत हासिल कलेब, पृथ्वी के सार अवरी दुनिया के धड़क नाड़ी के भी आपन फ्यूजन पूरा कलेले होखब। हम ई सिद्धांत समझता बानी। लिनले के आखिरकार हवा के तत्व नियम के तेज आ धीमा पहलू के मिलावे के पहले के अनुभव रहे। अंतर्दृष्टि हासिल करत घरी फ्यूज कईल असल में बहुते सरल रहे। बाकिर अगर केहू दुनू गहिरा रहस्य में महारत हासिल कर लेले रहित आ फेर ओकरा के फ्यूज करे के कोशिश कैले रहित तब बहुते कठिन रहित। अगर ऊ तबले इंतजार कर जबले की ओकर सगरी गहिरा रहस्यन में महारत हासिल ना हो जाव त ओकरा के फ्यूज करे के कोशिश कैल जाव त ओह तरह तरह के गहिरा रहस्यन के बारे में जवन अंतर्दृष्टि ओकरा मिलल रहे ऊ एक दूसरा से टकरा जाए, जवना से फ्यूजन के कठिनाई अउरी बढ़ जाव। माउंट कॉपर गोंड में लिनले के प्रशिक्षण 3 साल अवरी चलल। यह 3 साल के भीतर हालांकि पृथ्वी के सार में उनका उपलब्धि के स्तर 3 साल पहले जवन स्तर पर पहुंचल रहले उतने रहल, लेकिन आखिरकार लिनले दुनिया के धड़क नाड़ी अवरी पृथ्वी के सार के मिलावे के पहला कदम शुरू कर देले रहले। बहुत लोग ये दोनों गहिरा रहस्य के मिलावे के ओर पहला कदम तक उठावे में सक्षम न रहले। पहला कदम रही कुंजी, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। शुरुआत के संगे सफलता के मौका मिलित। फ्यूजिंग के बाद पावर लेवल सही मायने में दुर्जेय बा। हालांकि लिनले अभी तनी मनी फ्यूज हो गई रहले, लेकिन उनका पता चलल कि उनका वॉइड वेव तलवार के शक्ति में 50% के बढ़ोतरी भइल बा। बावजूद एकरा की ऊ सिर्फ पहले के समान आध्यात्मिक ऊर्जा के इस्तेमाल कईले रहले। ई तब बस शुरुआत बा। हम सोच नहीं सकत कि यह दोनों गहिरा रहस्य में पूरा तरह से महारत हासिल कईला के बाद हमार वॉइड वेव तलवार कितना शक्तिशाली हो जाए। किताब 13 गेबाडोस अध्याय 38 वापसी के रास्ता में हमला। जमीन पर ध्यान के रुख में बैठल लिनली के आसानी से एहसास हो गई कि कैसे विशाल असीम दुनिया पृथ्वी के तत्व से भरल बा। एकर एक एक कण उनका खातिर अतना मिलनसार अपरिचित रहे। लिनले के केंद्र में रहला के बाद स्पंदनशील शक्ति के उफान हर दिशा की ओर धड़कत रहे। दुओंग दुओंग स्पंदनशील शक्ति के हर उफान जवन बाहर की ओर निकलत रहे ऊ प्राकृतिक पृथ्वी तत्व सार से भरल रहे। ऊ लोग लहर नियल लुढ़कत रहे, एक दूसरा से बातचीत करत रहे जबकि स्पंदनशील शक्ति से फ्यूज होत रहे। दुनिया के धड़क नाड़ी पृथ्वी के सार के बारे में बतावल गयल बा। लिनली ये दोनों गहिरा रहस्य के धीरे धीरे मिलावे पर ध्यान देत रहले। लिनले अपना ध्यान के बीच में रहल लिनले के अचानक एगो दिव्य इंद्रिय के टोक दिहल गईल। लिनली के तुरंत पता चल गई कि ई डेलिया ही उनुका से संपर्क कईले बिया। लिनले के चेहरा पर एगो बेहोश मुस्कान लुका। डेलिया ई कहा, तू हमरा के याद करत बाड़ू? हम्फ तोहरा के याद करत बा? डेलिया एगो प्यारा हम्फ छोड़ देहलस। लिनले हम रौरा से पूछल चाहत बानी कि रौरा ओहिजा माउंट कॉपर गोंड पर कब ले ट्रेनिंग करे के योजना बा? लिनले के चौंक गईला बिना ना रहल गयल। डेलिया के आवाज में नाराजगी के भाव रहे। स्वाभाविक बा कि लिनले एकर पता लगा सकत रहले। अब वही लिनली के एहसास भइल कि ऊ तनी ढेर दूर चल गयल बाड़न। हम साल 10,066 में ड्रैगन ब्लड कैसल छोड़ने रहनी, लेकिन अब ई साल 10,072 हो गईल बा। ओह लगभग 6 साल हो गईल बा। हम एको बेर पीछे नहीं की गईल। जब ऊ ट्रेनिंग करत रहले त सचमुच उनुका ई ना बुझाइल कि समय कितना तेजी से बीत गईल। लागल कि ऊ साल पल भर में बीत गईल बा। 6 साल। हम डेलिया के दुखी होके के दोष नहीं की दे सकत। लिनले के लागल कि यहाँ उनुका गलती बा। लिनली का रौवा ट्रेनिंग नहीं की करत? रौवा ड्रैगन ब्लड कैसल में भी ट्रेनिंग कर सकेनी। डेलिया अब कोमल शब्दन के इस्तेमाल से मना लेहली। ठीक बा डेलिया, काल वापस आ जाइब। लिनले तुरते कहले। आ फेर माफी मांगे वाला संदेश जोड़ लें। डेलिया माफ करब, हम खीस नहीं खी। अरे काल कहनी का? डेलिया अचरज आ गदगद दुनू हो गईली। हम तुरंत नौकरन के आदेश देब कि काल खातिर भोज के तैयारी करस। ठीक बा लिनली, तू कब ड्रैगन ब्लड कैसल पहुँचब? दोपहरिया के आसपास की रात में। हम दोपहरिया से पहले पहुँच जाइब। लिनले के ए बात के पक्का भरोसा रहे। असल में जब से ऊ पृथ्वी के सार के दुनिया के धड़क नाड़ी से फ्यूज करे लगले रहले तब से लॉर्ड ब्लूफायर माने की लेलिन के अब लिनली के अवरी पॉइंटर देबे के जरूरत ना रहे। ए तरह से माउंट कॉपर गोंड पर रहला से अब लिनली के कवनो खास फायदा ना रहे। वैसे भी माउंट कॉपर गोंड में तत्व हवेली के भीतर हुश जंगली पहाड़ी हवा हुनकार उठल आ हवेली के द्वार के सामने घास आ फूल झूलत रहे। हालांकि हवा ओहिजा के ओह कई गो बढ़न पेड़न के ना हिला पवलसी। माउंट कॉपर गोंड के लॉर्ड गेबाडोस प्लेनर जेल के एगो राजा लॉर्ड ब्लूफायर ए घड़ी अपना दोनों भाई के संगे वहाँ रहले, जवना से लिनले अवूरी बेबे के रवाना हो गईल। लिनले भले ही तू वापस ना जाइब, बहुत जल्दी हम तोहरा के भेज देत रहनी।
ब्लू फायर, लेलिन मस्त होके कहली। हा मुख्य मुद्दा ईबा की बहुत जल्दी हम अपना बड़ भाई अवुरी दूसरा भाई के संगे चलब। हमनी के माउंट कॉपरगोंग से रवाना होखब, अवुरी यूलान महाद्वीप से भी निकलब। लिनली के बहुत पहले से मालूम रहे कि लेलिन के जाए वाला बा। मिस्टर लेलिन, रउआ कहाँ जात बानी? बेबे जिज्ञासा से पूछ ले। अभी खातिर हमरा पक्का विश्वास नहीं खे। लेलिन एगो लम्हर आह छोड़ ली। शायद हम दक्षिण सागर के दौरा करब। ऊ जगह पहले हमार माटी रहे। दुर्भाग्य से अनगिनत साल बीतला के नतीजा में ऊ महाद्वीप जवना में हमार माटी रहे, ऊ बहुत पहले अंतहीन समुंदर में डूब गईल बा। 10,000 साल पहले के ओह लड़ाई के चलते बाकी 4 महाद्वीप सब चकनाचूर हो गई रहे, अवुरी गिर गई रहे। मिस्टर लेलिन, अगर रौरा लगे समय बात रौरा हमरा ड्रैगनब्लड कैसल के दौरा कर सकेनी। जब भी रौरा आइब त हम रौरा के स्वागत करब। लिनले आ बेबे बहुत पहले आपन धन्यवाद के बात कहले रहले। लेलिन आ बाकी 2 गो लोग के विदाई कैला के बाद लिनले आ बेबे तुरंत माउंट कॉपरगोंग से निकल के ड्रैगनब्लड कैसल की ओर उड़ गए। 6 साल से ना लवटला के बाद अब लिनली के वापसी के गहिरा इच्छा हो गई। जादुई जानवरन के पर्वत श्रृंखला, चकनाचूर चट्टान के नीचे के गौज में ऐसन जगह जहाँ सभ्यता के निशान कम रहे। पहले ई जादुई जानवरन खातिर स्वर्ग रहे, बाकिर 3 साल पहले से कवनो जादुई जानवर ए जगह का लगे जाए के हिम्मत ना करत रहे। झरना के पानी के बगल में जंगली घास के पैच के भीतर एगो मध्यम इंसान के आकृति रहे जवन देखल जा सकत रहे। ई नरकीय क्षेत्र के भगवान नीफ रहले। 3 साल इंतजार कैला के बावजूद नीफ कबो अपन सतर्कता में ढील ना देले रहले। उनकर दिव्य इंद्रिय शाश्वत रूप से सक्रिय हो गए रहे। एक क्षेत्र के धकत रहे जब ऊ चुपचाप लिनले के इंतजार करत रहले। ई लिनले आखिरकार ड्रैगनब्लड कैसल में वापस जरूर जाए। जब तक ऊ ड्रैगनब्लड कैसल के रास्ता में मैजिकल बीस्ट के माउंटेन रेंज से गुजरी तब तक ऊ निश्चित रूप से ना बच पाए। घाटी में घूमे लगले त हाथ में करिया धब्बा वाला भाला लुक नीफ उठल। आखिर 3 साल के इंतजार के बावजूद लिनले से सामना ना भइला के चलते नीफ हो पक्का ना हो पवले की लिनले कब दिखाई देहे। ऊ अपन पूरा समय मूर्खता से इंतजार करत ना गंवा पवले। खाली नीफ के एहसास ना रहे कि ए गौज के गहराई में केहू अउरी लुकाइल बा। ए नीफ के दिव्य इंद्रिय देवता लोग के बीच बहुत औसत दर्जा के बा, लेकिन ऊ हवा के तत्व नियम में प्रशिक्षण लेवले। गति के मामला में ऊ लिनले से भी तेज बाड़े। यदि लिनली के सचमुच उनका सामना होखे त सबसे ज्यादा संभावना बा कि सचमुच ई तनी खतरनाक होई। अस्पष्ट आकृति दूर के नीफ के एकटक देखत रहे। नीफ एक घड़ी हवा के झोंका में बदल गए रहे आ ओका भाला बार बार खाली हवा में चुपचाप छेदत धुंधला हो गयल। हालांकि खतरा बढ़िया बा। धुंधला आकृति बिना कवनो निशान के चुपचाप गायब हो गयल। नीफ अपना प्रशिक्षण में रुक गए रहले, ध्यान के स्थिति में बैठल जारी रखले रहले। बाकिर अचानक वो अपन आंख खोल देहलन, खंजर निहन नजर से हवा के ओर टकटकी लगा के देखत रहले। ई तव हे हा लिनले। नीफ के आंख में जंगली खुशी के भाव भरल रहे। ओकरा से रहल ना गईल आ ऊ जोर से आ उत्साह से हंसे लगले। 3 साल इंतजार कैला के बाद आखिरकार ऊ आ गईल बाड़े। सच पूछी त नीफ अबहियो लिनले से सैकड़न किलोमीटर दूर रहे। स्वाभाविक बा कि नीफ के इतना जोर से चिल्लाए के बावजूद लिनले उनका बात ना सुन पवले। रेनालेस खातिर अगर हम मर जाई तर एकर लायक हो जाए, नीफ मध्यम आवाज में कहलस। उनकर आंख बेजोड़ जोश से भरल रहे। चुपचाप नीफ धुआं के कश में बदल गयल, निराकार हवा में बदल गयल। हवा के ई लहर लिनले के पीछा करत आश्चर्यजनक गति से उड़। उनकर गति इतना बढ़ रही कि लिनले के वर्तमान निरपेक्ष सीमा से बहुत तेज रहे। नीफ एगो पूरा भगवान रहले। दिव्य चिंगारी से फ्यूज भइला के बाद ओकरा भीतर के 3 गो तत्व नियमन के बारे में जानकारी मिल गई रहे। तेज गति से चले में ऊ खास तौर पर निपुण रहले। हमरा उम्मीद ना रहे कि ऊ इतना तेज हुई है। लागता कि हमरा ध्यान देवे के जरूरत बा। नीफ के उड़ के बाहर निकलेला के कुछ सेकंड बाद गौज से भी रोशनी के किरण चमकल, जवन नीफ के पीछे पीछे पीछा करत रहे। गति के मामला में प्रकाश के ई किरण नीफ से आगे निकल गई। लिनली आ बेबे एक घड़ी ड्रैगनब्लड कैसल के रास्ता में गपशप करत रहले आ हंसत रहले। भगवान स्तर के दिव्य इंद्रिय के बिल्कुल ना महसूस करत रहले जवन ओह लोग के घेर ले रहे। अगर ओह लोग के मालूम रहित कि कवनो भगवान ओह लोग के पीछा करत बाड़े त शायद लिनली आ बेबे आपन गति के बेहद बड़ा के ड्रैगनब्लड कैसल में लपटत रहले। लेकिन दुर्भाग्य से ऊ लोग के पता ना चलल। बॉस का रौरा लागत बा कि लेलिन आ बाकी लोग इन्फिनल रियलम में चल जाए के जानत बा। हालांकि मिस्टर लेलिन के ताकत के देखत चाहे ऊ कवनो हवाई जहाज में जास, ऊ एगो अंतिम विशेषज्ञ हुई है। जब से लिनली ब्लू फायर लेलिन के एके झटका में ताकतवर लागत सदिस्ता के मारत देखले रहले, तब से लिनली के पूरा भरोसा रहे कि ब्लू फायर हाईगॉड्स के बीच अंतिम विशेषज्ञ में से एगो हवे हो। बेबे अचानक भाव चकोर लेहलस। का ह? लिनले अचरज में पड़ के पूछले। हमरा लागत बा कि कुछ बंद बा। बेबे अनार के नियम में प्रशिक्षित भइले। ऊ तक खाली अर्धदेव रहले, बाकिर ठीक वही चुपके से चले के कौशल के प्रशिक्षण लेत रहले जवना में सीजा प्रशिक्षण लेत रहले। दूसरा के आभा के प्रति ऊ बेहद संवेदनशील रहले। बेबे अचानक आपन माथा घुमा लेहलस, फिर सदमा से कहलस, बॉस जल्दी भाग। लिनले आपन माथा घुमा लेहले। विकृत अंतरिक्ष के एगो क्षेत्र के भीतर उनकर दृष्टि क्षेत्र के भीतर एगो धुंधला मानव आकृति लुका रहे, जवन एक जोड़ी ठंडा आंख से उनका के एकटक देखत रहे। ई ता भगवान रहले। नीफ तू भागे के चाहत बाड़ू। नीफ ठंडा हंसी छोड़ देहलस, तुरंत आपन गोडरियल्म के निष्पादित कर देहलस। ठीक वैसे ही जैसे पिछला बेर जब अनरस ओकरा पर हमला कैले रहुमे त लिनली के लागल जैसे उ दलदल में डूब गयल बा। बिल्कुल संकोच ना करत लिनले हड़बड़ा के आपन दोनों डेमिगॉड स्तर के गोडरियल्म बनावला।
बूम, उनकर देह के ढकल आसमान नीला रंग के वस्त्र फट गईल आ नीला सोना के तराजू लिनले के पूरा शरीर के ढक देहलस। माथे आ रीढ़ से एक के बाद एक तेज स्पाइक निकल लिनले के गति एक बेर फेरू बढ़ गयल। प्रकाश के किरण में बदल के ऊ तेज गति से ड्रैगन ब्लड कैसल के ओर उड़ गईलन, भागत गईलन। चूंकि ऊ व्यक्ति के खोज करे में असमर्थ रहले, ऐसे ई व्यक्ति कम से कम भगवान त रहले। अच्छा ना भागे के कोशिश करत लिनले के पता चलल की गति के मामला में उनका पीछे के आदमी अनरस से कहीं तेज बा। असल में अनरस के भगवान स्तर के दिव्य क्लोन आग प्रकार के रहे, उनकर पवन शैली के दिव्य क्लोन डेमिगॉड स्तर के रहे। यही से गति में उनका कवनो फायदा ना रहे। बाकिर नीफ के बात अलगे रहे। लिनले के सामने एगो इंसान के आकृति लुका ई नीफ के बात रहे। लिनले तुरते रुक गईलन आ नीफ ठंडा से हंस गईलन। तू भागत नैक। अजीब बात ई रहे कि ई शब्द हर दिशा से आवत रहे। लिनले मुड़ गईलन। फिलहाल लिनले आ बेबे के चारों ओर 12 गो आकृति रहे, जवन सब नीफ के रहे। 12 गो नीफ लिनली आ बेबे के पूरा तरह से घेर ले रहले। का ई कहा लिनले के तनी चौंक गईले। ई निश्चित रूप से दिव्य क्लोन ना ह। 7 प्रकार के एलिमेंटल लॉबा, भले रोआ 4 एडिक्ट के शामिल करी, लेकिन ऊ मात्र 11 गो बा। भले ही आदमी 11 में महारत हासिल कर लेत होखे, लेकिन ओकरा लगे ज्यादा से ज्यादा 11 गो दिव्य क्लोन हुई। लेकिन हमरा से पहले के ये 12 लोग के आभा ठीक हुए बा। बॉस, ओहमे से एगो निश्चित रूप से असली शरीर हा। बेबे भी बेचैनी से चारों ओर देख ली। लिनले के ये बात भी समझ में आ गई रहे, लेकिन ऊ ये 12 गो आंकड़ा के बारे में कुछ अलग ना बता पवले। 12 गो नीफ लिनले आ बेबे के घेर लेहले मरल। 12 गो नीफ के आंख में पागलपन के भाव लुका आतुरते ऊ लोग हर दिशा से दुनू की ओर बह गए। अजीब बात ई रहे कि 12 गो आकृति बेबे के पूरा तरह से अनदेखी कर देहलस। इनकर निशाना रहे कि लिनले के बा 8 दिशा से आ ऊपर से नीचे से। लिनली के भागे के कवनो जगह ना रहे। असली कवन बा लिनले बेचैनी से सोचले, लेकिन तबहू उनका आत्मविश्वास के एगो भाव रहे। ई भरोसा उनकर थ्रोबिंग पल्स ऑफ द वर्ल्ड वॉइड वेव तलवार के साथे उनकर क्षतिग्रस्त सोवरेन आर्टिफैक्ट से मिलल। उनकर क्षतिग्रस्त सार्वभौमिक कलाकृति के बचाव के साथ उनकर जिंदा रहे के संभावना बहुत ज्यादा हो जाई। 12 सब मिलके हमला कईले। एगो अजीब बैंगनी रंग के चमक चमकल आ अनगिनत तलवार के परछाई हर दिशा में वैसे ही निकल जैसे कवनो फूल के पंखुड़ी खुलत होखे। ई रहे वेग के गहिरा सच्चाई, लहरत हवा। हालांकि तलवार के छाया बहुत रहे, लेकिन हर तलवार की ताकत उतना बढ़ना रहे। टक्कर के आवाज के सिलसिला बजत रहे कि 12 गो नीफ में से कवनो के कवनो नुकसान ना भयल लुका। लिनले के चेहरा तुरंत बदल गई। ऊ सोचले रहले कि 12 में से 11 गो नकली लाश के नुकसान हुई। बाकिर के सोचले हुई कि 12 गो देह सब इतना ताकतवर बा। 12 गो सेट ठंडा आंख लिनले के एक तक देखत रहे, जैसे कवनो मरल आदमी के एक तक देखत रहे। बूम, 12 गो परछाई आसमान में वारब्लेड निहन कट गई, जवन की लिनले पर हमला कईलस। बस विकल्प बाकी ऑल आउट हो जाई। लिनले के लगे अउरी कवनो बात के परवाह करे के समय ना रहे। हाथ में अधिक भारी तलवार नाचे लागल। अगर ओकरा पक्का ना रहे कि कवन असली शरीर ह त ओकर एकमात्र विकल्प रहे कि ऊ बेतरतीब ढंग से ओकरा पर हमला कर देव। मालिक, बेबे, उन्मादी भी अउरी कवनो बात के परवाह कईल छोड़ देहलस। ऊ अपन माथा उठवेले आ एगो खरखर चीख छोड़ देहले। श्री कान छेदे वाला चीख से आसमान फाड़ देहलस, जबकि साथे साथे बेबे अपना गोडीटर चूहा रूप में बदल गईलन। ओकरा पीछे एगो भ्रमात्मक गोडीटर चूहा लुका जवन सैकड़न मीटर लंबा रहे। जन्मजात दिव्य क्षमता गोडिएटर। एक सांस से बेबे 12 गो लाश के ताला लगा देहलस, 12 गो लाश के खाए के कोशिश करत। हालांकि बेबे के वर्तमान गोडीटर क्षमता खाली डेमिगोड्स के खिलाफ प्रभावी रहे। नीफ एगो भगवान के बेबे बिल्कुल ना खा पवले। 12 गो लाश सब कुछ देर खातिर रुक गए, बाकिर एक पल बाद ऊ लोग अब प्रभावित ना हो गए। भक्षण असफल हो जाता तब प्रतिबल हो जाता। बूम, बेबे के मुंह से एगो बढ़न मुंह से खून थूक गयल, जबकि साथे साथे बेतहाशा खुशी से डूब ऊ लिनले के मानसिक रूप से मैसेज कैलन, बॉस, असली देह हुआ। ओह पल में बेबे लिनले से अपना आध्यात्मिक संबंध के उपयोग लिनले के नीफ के शरीर के असली स्थान की ओर इशारा करे खातिर कैले। बेबे अपना जन्मजात दिव्य क्षमता के इस्तेमाल अभी नीफ के मारे खातिर ना, बल्कि दिव्य चिंगारी के पता लगावे खातिर कैले रहले। उनकर दिव्य क्षमता में दिव्य चिंगारी के खाए के काम शामिल रहे। आखिरकार एक बेर बेबे एकर उपयोग कर लेहले त उहे बात के एहसास कर पवले कि 12 गो में से कवन शरीर के भीतर दिव्य चिंगारी बा। खाली दिव्य चिंगारी वाला देह असली रहे, बाकी सब झूठा रहे। उनके आपन अधिक भारी तलवार चलावत लिनले सीधा चलत धब्बा में बदल गईलन। सीधे अपना बाईं ओर के नीफ के ओर काटत कटत हो गईलन। ई नीफ के असली देह रहे। किताब 13 गेबाडोस अध्याय 39 सांप पर गोड़ कीचल। नीफ के 12 गो लाश मूल रूप से हमला करे खातिर अपना गोड़ के इस्तेमाल करत रहे। आ कवनो दिव्य कलाकृति के इस्तेमाल ना कैले रहे, काहे कि नीफ आपन असली शरीर के खुलासा लिनले के ना कैल चाहत रहले। बाकिर जैसे जैसे लिनले अपना अधिक भारी तलवार से अपना असली देह का और चकनाचूर हो गईलन। नीफ के असली देह हाथ के पलटला से ओह धब्बादार करिया भाला के वापस ले लेहलसी। स्लैश कर दी। अंतरिक्ष विकृत हो गयल। क्लैंग, अधिक भारी तलवार आ धब्बेदार करिया भाला के टक्कर हो गयल आ दूसर रंग के भ्रमात्मक तलवार के आकार के शक्ति के एगो लहर नीफ के बचाव के अनदेखी करके नीफ के देह में घुस गयल। ई बहुते सुधारल शून्यतृण तलवार रहे, जवना के लिनले पृथ्वी के सार आ दुनिया के धड़क नाड़ी
के मिला के विकसित कैले रहले। मरल एकरे साथ ही नीफ वोइडवेव तलवार के रोके खातिर अपना आध्यात्मिक ऊर्जा के नियंत्रित कैले। ऊ बेतहाशा अपना बाकी शरीर के इस्तेमाल लिनले पर हमला करे खातिर कैले। भले मर जाव त लिनली के मार दी। एकरा अलावा नीफ के लिनले के एह हमला के ज्यादा परवाह ना रहे। जैसे कि नीफ देख ले रहले लिनले के आध्यात्मिक हमला संभवतः कितना शक्तिशाली हो सकेला। सबसे ज्यादा संभावना बा कि ऊ सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा के उफान के नियंत्रित अवूरी आकार देले रहले ताकि ए हमला के निर्माण हो सके। हालांकि नीफ गलत रहले। दुनिया के धड़क नाड़ी के अनुसार धड़क आध्यात्मिक ऊर्जा के अंगिनत घना नाड़ी एगो समग्रता में बनल। रंबल शून्य तरंग तलवार के आध्यात्मिक ऊर्जा के अंगिनत नाड़ी सीधे ओकरा आध्यात्मिक रक्षा के खिलाफ चकनाचूर हो गयल। ओकरा के ऐसे तोड़ देहलस जैसे ऊ सड़ लकड़ी के अलावा कुछ ना होखे। ऊ सीधे नीफ के चेतना के समुंदर में घुस गयल। ओह दिव्य चिंगारी पर हिंसक रूप से चकनाचूर हो गयल जवन हरिया बत्ती छोड़त रहे। नीफ के खाली अपना आत्मा से अचानक भारी कंपन के एहसास भइल आ तब नीफ के पूरा होश खत्म हो गयल। ठीक यही घड़ी हर जगह से अचानक सफेद रोशनी के अंगिनत किरण निकल आ नीफ के 12 गो शरीर रोशनी के किरण से पूरा तरह से बांधल रहे, बिल्कुल हिले में असमर्थ रहे। स्वाभाविक रहे कि ओहो अब लिनले पर बिल्कुल हमला ना कर पवले। हा लिनले मध्यम हंसी के आवाज सुनाई पड़। लिनले आ बेबे के सामने एगो सुंदर नवही लुका लॉर्ड एटकिंस के नाम से जानल जाला। लिनले के कुछ अचरज भयल। ई एटकिंस अचानक काहे लुका रहे। हालांकि लिनले तबो आभारी होके कहले, लॉर्ड एटकिंस राउर सहायता खातिर धन्यवाद। एटकिंस के दिल में एगो खुशी के भाव महसूस भयल। ओह दिन से जब ऊ रोहॉल साम्राज्य में झाड़ू लगावे खातिर आपन दिव्य ज्ञान के प्रसार कैले रहले आ गलती से डैनी के एगो अधीनस्थ से बात करत आनीफ के लिनली के मारे के साजिश पर चर्चा करत ठोकर खा गयल रहले। एटकिंस तैयार रहले, यहाँ तक कि ऊ जानबूझ के नीफ के बगल में गौज के भीतर लुका ले रहले। उनकर ऐसन करे के कारण मुख्य रूप से ये रहे कि जानबूझ के लिनली के बचावे के मौका मिल सके ताकि लिनली आ बेबे के उनका प्रति आभारी महसूस कर सकस। बेबे से दोस्ती कईल बहुत जरूरी काम रहे एटकिंस के दिमाग में। चूंकि लॉर्ड ग्लूफायर यूलान महाद्वीप में पहुंच गए रहले, अगर ऊ एटकिंस अबहियो नेक्रोपोलिस ऑफ द गॉड्स के कवनो खजाना हासिल कईल चाहत रहले तो उनकर एकमात्र मौका बेरूत के साथे गठजोड़ करे के रहे। हम तब अभी ओहिजा से गुजरत रहनी, लेकिन हमरा पता चलल एटकिंस के सब मुस्कान रहे, लेकिन आधा रास्ता में लॉर्ड एटकिंस की आवाज अचानक रुक गई। उनका पता चलल रहे कि एह भगवान के 12 गो शरीर में से 11 गो शरीर नीफ पहले ही से टूट के विसर्जित हो चुकल बा, हवा के तत्व सार में बदल के बिखर गयल बा। रहल बात नीफ के असली देह के तर ऊ लिमटे पड़ रहे, अपना बांधन के बिल्कुल विरोध ना करत रहे। एटकिंस के चेहरा के मांसपेशी सेहरे लागल। अब उनका साफ साफ पता चलल कि उनकर मूल शरीर में नीफ के आत्मा पहले ही से खत्म हो चुकल बा, खाली एगो दिव्य चिंगारी बचल रहे। एटकिंस अजीब तरह से लिनले के ओर ठहाका मार देहले। लिनले, हमरा सचमुच उम्मीद ना रहे कि तू एह नीफ के पहले ही मार देले बाड़ू। हम सचमुच अभिनय कईनी की ना, एकरा से कवनो फर्क ना पड़ी। लिनले के वोइडवेव तलवार एक झटका से नीफ के मार देले रहे। नीफ के आत्मा खत्म हो गईल रहे, आ यही से उनकर बाकी देह भी स्वाभाविक रूप से बिखर गईल रहे। उनकर मूल देह भी हमला ना करीत। बेशक लिनली के कवनो खतरा बिल्कुल ना पड़ रहे। बाकिर एटकिंस के मूल योजना रहे कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उनुका के बचावल जाव, जेहसे कि लिनली उनुका प्रति औरी आभारी महसूस कर सकसु। बाकिर अब उनका पता चलल कि ऐसन कईल सांप के पेंटिंग पर गोल खींचला जैसन बा, एकदम बेमतलब फालतू कार्रवाई। भले ऊ अभिनय ना कईले रहते, लेकिन लिनले के कवनो दिक्कत ना हुईत। हमरा अबहियो रौरा के धन्यवाद देबे के बा लॉर्ड एटकिंस, लिनले मुस्कुरा के कहले। बोलत बोलत लिनले बेबे के ओर देखे खातिर मुड़ले। अब की बेर जवन आदमी सही मायने में ओकरा के बचा ले रहे ऊ रहे बेबे। अगर बेबे अपना जन्मजात दिव्य क्षमता के उपयोग न कैले रहित आ ई तय न कैले रहित कि 12 गो शरीर में से कवन शरीर सही बा त लिनले असली शरीर पर बिल्कुल ना मार पवले रहित। बेतरतीब ढंग से एगो पर हमला करे के उनकर मूल योजना के देखत, अगर ऊ असली लाश के ना मार पवले रहित त ए भगवान के जंगली हमला के सामना करत लिनले के लाश शायद विस्फोटक तरीका से नष्ट हो गई रहित। मालिक, बेबे के चेहरा पर मुस्कान भी लुप्त रहे। लिनले आ बेबे के एक दूसरा से कुछ कहे के जरूरत ना रहे। एक नजर से ओह लोग के समझ में आ गईल कि दोसर का सोचत बा। ए तरह के खतरनाक घटना ऐसन रहे जवना के अनुभव लिनले आ बेबे के कई बेर हो चुकल रहे। तू ए आदमी के मार देले बाड़ू, सब कुछ तोहरा लगे जाला। एटकिंस सीधे अपना शक्ति के इस्तेमाल नीफ के दिव्य गॉड्स पा उनकर इंटरडायमेंशनल रिंग आ उनकर दिव्य आर्टिफैक्ट के नियंत्रित करे खातिर कैले आ इन्हन के लिनले के और बहत भेज देहले। लिनले भी बेसी विनम्र ना रहले। ऊ तुरते एकरा के अपना इंटरस्पेशियल रिंग में आत्मसात कर लेहले। एटकिंस के दिल में बहुत खट्टा भाव रहे। जब से उनका पता चलल रहे कि नीफ लिनले के मारे के योजना बनावत बाड़े, तब से ऊ बहुत दिन से ए दिन के तैयारी करत रहले। अभी अभी ऊ जानबूझ के आपन चाल चलावे से पहले सबसे खतरनाक पल के इंतजार कईले रहले के सोचले होई कि ऊ सब बेकार में कईले बाड़े। लॉर्ड एटकिंस, हम पूछल चाहब, अभी अभी ऊ आदमी कवना तरह के गहीरा रहस्य के इस्तेमाल कईले रहे? ओकरा लगे इतना क्लोन काहे रहे? अवरी ओकरा के आभा से भी अलग करे के कवनो तरीका ना रहे? लिनले पूछले। एटकिंस के इरादा रहे कि लिनले आ बेबे के साथे आपन रिश्ता सुधारल जाव। ऐसे स्वाभाविक रहे कि ऊ बहुते दोस्तानापन से जवाब देहलन, अरे ई व्यक्ति हवा के एलिमेंटल लॉज से संबंधित एगो डॉपलगैंगर तकनीक के इस्तेमाल कैले रहे। उनकर दिव्य शक्ति काफी कम रहे आ उनकर आत्मा भी बहुत मजबूत ना रहे।
ए डॉपलगैंगर तकनीक के उनकर प्रयोग बहुत प्रभावशाली ना रहे। हाइगोड्स की हम जानत बानी की तुरते 1000 डॉपलगैंगर बनावे में सक्षम बाड़े। 1000 डॉपलगैंगर लिनली एकदम स्तब्ध हो गए रहले। ई तब बेशक एगो चरम्बा सामान्य तौर पर कहल जाए तब विशेषज्ञ कुछ दर्जन पैदा करे में सक्षम बाड़े। उनका लगे मात्र 11 गो रहे। ऊ सचमुच काफी कम बा। एडकिंस तिरस्कार से कहले, जैसे कि हम देखतानी सबसे ज्यादा संभावना बा कि ऊ एगो दिव्य चिंगारी के संगे फ्यूज होके देवता बन गईले। हवा के नियम के बारे में उनका समझ भी काफी कम बा। उनका क्लोन के शक्ति भी मजबूत ना रहे। ई सिर्फ शारीरिक हमला करे में सक्षम बाड़े। ई कुछ निम्न स्तर के लोग के खिलाफ उपयोगी हो खेला, लेकिन वही स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ ई बेकार बा। एडकिंस अचानक ठहाका मार देले। हालांकि अभी भी भागे के ई एगो बढ़िया तरीका बा। लिनले के आंख में रोशनी ना आ गई। डॉपलगैंगर आ मुख्य शरीर एके जैसन रहे। दूसरा लोग सही मायने में ओह लोग के अलगा ना बता पाइत। आखिर बेबे जैसन लोग ढेर ना रहे जे ई समझे में सक्षम रहे कि कवना शरीर के भीतर एगो दिव्य चिंगारी बा। यहाँ तक कि बेबे तक ऐसन करे के भारी कीमत चुका देले रहले। लिनले, हम ए भगवान के पहचानत बानी। एडकिंस स्वेच्छा से कहले, ऊ के हमरा के काहे मारल चाहत बा? लिनले हड़बड़ा के पूछले। बेबे भी ध्यान से सुनत रहली। पिछला कुछ साल से लिनले अपना जान के बार बार हत्या के कोशिश करत रहले। एडकिंस कहले, का रउवा पिछला बेर याद बा? ऊ हाइगॉड जवना के लॉर्ड ग्लूफायर मारले रहले। ओह हाइगॉड के नाम सदिस्ता रहे। ई व्यक्ति सदिस्ता के अधीनस्थ था। एडकिंस अपना दिव्य ज्ञान के इस्तेमाल करके सदिस्ता के जागीर के स्कैन करे के माध्यम से सादिस्ता नाम सीख ले रहले, जहां ऊ डैनी अवूरी बाकी लोग के एक दूसरा से गपशप करत सुन ले रहले। ऊ हाइगॉड सदिस्ता लिनले भौं चकोर के कहले। लिनले ग्लूफायर लैलिन के इहो बतावत सुन ले रहले कि उनका हत्या करे के चाहत लोग इन्फिनल रियलम से आयल बा। अच्छा लिनली, हमरा अभी भी काम बा जवना में ध्यान देवे के बा, हम अब चल देब। एडकिंस मुस्कुरा के कहले, अगर भविष्य में जब रौरा लगे कवनो खाली समय होखे त हम रौरा के स्वागत करब कि रौरा फुर्सत में हमरा जगह पर आ जाई। एडकिंस के रवैया बेहद दोस्ताना रहे। एकरा बाद ऊ प्रकाश के किरण में बदल गईलन, क्षितिज में गायब हो गईलन। लिनले आ बेबे एक नजर के आदान प्रदान कैले। ऊ एडकिंस के रवैया तनी ढेर बढ़िया बाना। बेबे आपन आंख रगड़त रहले। हमरा एकरा बारे में एगो अजीब एहसास बा। लिनले ओब्रायन साम्राज्य के दिशा की ओर देखले। ओजविन आ लिनले दुश्मन रहले, बाकिर ओजविन के नेता एडकिंस लिनली के साथे अपना दोस्ताना तरीका से पेश आवत रहले। केकरा परवा बाकी ऊ अजीब काहे काम करता रे। कम से कम हम निश्चिंत हो सकतानी कि ए एडकिंस के इरादा हमनी से बढ़िया रिश्ता बनावे के बा। चली समय वापस जाए के बा। लिनले अभी अभी मिलल गॉड स्पार्क के बारे में सोच मन ही मन सोचले। लागता कि अब हमरा लगे डलिया के देवे के वरदान बा। नीफ मर गईल रहले आ अपना पीछे हवा के शैली के दिव्य भगवान चिंगारी छोड़ गईल रहले, जवन डलिया के देवे खातिर एकदम उपयुक्त रहे। आखिर डलिया एगो दिव्य चिंगारी से फ्यूजन के माध्यम से देवता बन गई रहली। भविष्य में भी उनका दिव्य चिंगारी के फ्यूजन पर भरोसा करत रहे के पड़ी। बस अपना शक्ति पर भरोसा कैला से डलिया के टूटल बहुते मुश्किल हो जात रहे। नीफ आ लिनले के बीच के लड़ाई, खासतौर पर नीफ के 11 गो डॉपलगैंगर सब के पतन के कारण हवा के तत्व सार के एगो बढ़न विस्फोटक लहर फिलल वास्तव में दुनिया के तत्व सार में कंपन पैदा कैलस। ई स्वाभाविक रूप से यूनान महाद्वीप के काफी कुछ विशेषज्ञों के ध्यान अपना ओर खींचलस। आए घड़ी काफी कुछ दिव्य इंद्रियन ये इलाका के कवर करत रहे। रोहौत साम्राज्य के भीतर नीफ के मौत हो गयल। डैनी एगो लम्हा राह छोड़ले। उनकर दिव्य इंद्रिय लिनले आ बेबे के आकृति के पता लगा चुकल रहे। नीफ भी फेल हो गईली। आ फिर डैनी के चेहरा बदल गयल। पिछला बेर अनरस हमला कईले रहले, अब की बेर नीफ हमला कईले रहले। का ई संभव बा कि लिनले के मालूम होखे कि नीफ हमनी के पक्ष के रहले? अगर वो अपना निवास के ओ देवता से हमनी से बदला लेवे के कहे गईले, चाहे लॉर्ड बेरूत से कार्रवाई करे के कहेले, त डैनी के दिल घबरा गईल। वैसे भी अब यहाँ यूनान प्लेन में रहला के कवनो फायदा नइखे। डैनी के ए बारे में पक्का विश्वास रहे। सबसे पहले त देवता लोग के नेक्रोपोलिस के खजाना हासिल कईल ओह लोग खातिर असंभव रहे। दूसरा बात की लिनले के मारल भी असंभव रहे। बेस्ट की तुरंत वापस इन्फिनल रियलम की ओर बढ़ जाओ। सब लोग सामने के आंगन में जुट जा। डैनी तुरंत ई संदेश भेज देले। महज कुछ पल बाद दर्जनों आकृति रोहौत साम्राज्य से बाहर निकल के सुदूर उत्तर के आर्कटिक आइस कैप के ओर बढ़। ऊ लोग सवेरे निकल गईले। कई घंटा ले उड़ान भरला के बाद मोटा मोटी दोपहरिया में ई लोग आर्कटिक आइस कैप पर पहुंचल। इनकर गति वाकई में काफी तेज रहे। आर्कटिक आइस कैप के नाम से जानल जाला। ओह हिमखंड के चोटी, हवा हुनकार उठल। होदन अपना ओह बर्फीला आवास के भीतर से निकल। हर्म डैनी होदन डैनी के देख ले, फिर आपन माथा हिला के आह भर ले। तू पीछे मुड़ के चलत बाड़ू। डैनी तनी मुड़ी हिला देहले। ऊ कड़वा आवाज में कहले, यूनान महाद्वीप में अब की बेर हमनी के मिशन असफल हो गयल। का नीफ लिनले के मारे में सफल भइले? होदन पूछले। 3 साल पहले डैनी केहू के भेज चुकल रहले कि होदान के अफेयर के बारे में बतावे। फेल हो गयल। नीफ के भी मौत हो गयल। डैनी बोलत बोलत बेबस होके आपन माथा हिला देले। अगर ई लिनले इंडिगो प्रीफेक्चर में चल जाए तो ऊ हमनी के रेनाले स्कूल खातिर बहुत खतरा जरूर पैदा करी। लेकिन भले हम वापस जाके कुल के ई बात समझा देब, लेकिन हमरा डर बा कि एकरा के कुल के ओर से ज्यादा महत्व के संगे ना देखल जाए। कुल में डैनी के स्थिति काफी कम रहे। जे केहू दिव्य चिंगारी से फ्यूज होके देवता बन जाव, हाइगॉड्स के छोड़ दी, ओकर सभा का दर्जा काफी कम हुई। हम कुल के मामला में नइखी आ पावत। होदन आह भरले। ना त ऐसन नीरस काम हमरा पर ना पड़ित
ठीक बा, अब तोहरा के वापस भेज देब। डैनी के नेतृत्व में देवता के समूह वही 6 तरफ के तारा के आकार के जादू के गठन में खड़ा रहे। होदन जादू के गठन के सक्रिय कैलस, आ प्रकाश के किरण आकाश के ओर गोली मार देहलस। जादू के गठन के भीतर के जगह ब्रह्म निहन विकृत होके लागल। कुछ देर में दर्जनों आकृति गायब हो गए, अब लुप्त ना रहे। डैनी आ बाकी समूह तुरंत यूलान प्लेन से भाग के इन्फिनल रियलम में वापस आ गई रहले। रहल बात यूलान महाद्वीप के ड्रैगन ब्लड महल के त हंसी आ खुशी से भरल रहे। खाली तारों से आ डायलिन ना रहले, युद्ध के देवता, महायाजक आ बाकी सब लोग एह भोज में भाग ले। आखिर 6 साल में लिनले के ई पहला वापसी रहे। खासकर के पिछला कुछ साल से लिनले के जवन अनुभव भइल बा ओकरा बारे में सुनला का बाद तारों से डायलिन आ बाकी लोग बहुते हैरान हो गए। खासकर के ई कहानी की कैसे लैलिन ओ हाईगॉड सदिस्ता के झटका से मार देहले रहले, जवना से मौजूद सगरी विशेषज्ञ धील जबड़ा के टकटकी लगा के देखत रहले। का रउआ बस यह कहले बानी की माउंट कॉपर गोन के लॉर्ड लैलिन लॉर्ड ब्लूफायर रहले। 5 राजा में से एगो लॉर्ड ब्लूफायर, डायलिन अचरज से कहले। डायलिन कुछ समय से गेबाडोस में रहले। उनका मालूम रहे कि ब्लूफायर कितना भयावह बा। बोलत घरी खाना चबात बेबे कहले, माउंट कॉपर गोंग में मिस्टर लैलिन के देख के एडकिंस भी तुरंत एक घुटना तक गिर गईले अवुरी उनुका के लॉर्ड ऑफ द सिटी के आवाज देले। एडकिंस लिनली के बगल में बैठल वॉटन भौं चकोर लेहले। वॉटन एडकिंस से गहीरा नफरत करत रहले, काहे की सीना के माध्यम से उनकर पोता छोटका कास के ओजविन मार देहले रहले, जबकि ओजविन अब एडकिंस के अधीनस्थ रहले। एडकिंस के बात करी तब बस कुछ सोचनी। लिनले पास के ओलिवियर के ओर देख ले। ओलिवियर की एडकिंस हमरा के पहले ही गारंटी दे देले बाड़ी की ओजविन अब कबो तोहरा खातिर परेशानी ना करी है। ओलिवियर के आंख तुरंत रोशन हो गई। इतना साल उ ड्रैगन ब्लड कैसल के भीतर ही रह गए रहले, बाहर जाए के हिम्मत ना कैले रहले। ठीक ऐसे कि ओजविन के हमला के डर रहे। लिनले धन्यवाद बा। ओलिवियर के दिल में कुछ कृतज्ञता महसूस भइल। अगर रौरा केहू के धन्यवाद देबे के बाद मिस्टर लैलिन के धन्यवाद देबे के चाही, लिनले कहले। ओलिवियर तब तुरंत कहले, लिनले चूंकि ओजविन हमरा के आगे ना पीछा अवुरी हमला ना करी है त काल हम आर्कटिक आइस कैप के ओर जाए के तैयारी करब। हम सचमुच एकरा के अब नहीं खी ले सकत। काल आर्कटिक आइस कैप में काहे जात बाड़ू? ओलिवियर मुस्कुरैले, उनकर आंख में प्रतीक्षा के भाव रहे। काल हम नरकीय क्षेत्र के उच्च विमान के ओर जाए के तैयारी में बानी। किताब 13 गेबाडोस अध्याय 40 क्रीक महासागर। नरकीय क्षेत्र में जाए। ओलिवियर के बाद से हॉल में सब लोग उनका ओर देखल। लिनले के कुछ अचरज भयल। ऊ कहले, ओलिवियर तू काल्हू इन्फिनल रियलम में जा रहल बाड़ू? भाग दौड़ काहे? रौरा कबो मन करे इन्फिनल रियलम में जा सकेनी। एकरा अलावे यूलान प्लेन में 1000 साल में देवता लोग के नेक्रोपोलिस के एगो अवरी उद्घाटन होखे वाला बा। यूलान महाद्वीप पर बचल अधिकतर विशेषज्ञ लोग देवता लोग के नेक्रोपोलिस के कारण ऐसन करत रहे। देवता लोग के नेक्रोपोलिस। ओलिवियर खुद के मजाक उड़ावत हंसले। यूलान महाद्वीप में रहला के का फायदा? लिनले का ई हो सकता कि आपके लागता कि हम ओलिवियर एडकिंस के खिलाफ चाहे लॉर्ड ब्लूफायर के खिलाफ मुकाबला करे में सक्षम होखब। हम सिर्फ एगो डेमिगॉड हई। हम बस यह कर सकतानी कि हम देखब, भले हम पीछे रहब। हम उतने बढ़िया से जल्दी इन्फिनल रियलम में जा सकतानी। नारकीय क्षेत्र के। ओलिवियर के नजर बह गए, जैसे ऊ अभी इन्फिनल रियलम में टकटकी लगा के देखत होखस। उच्च विमानन के पौराणिक अनर्कीय क्षेत्र ऊ जगह जहाँ अनगिनत भौतिक विमानन के अनगिनत टॉप टियर विशेषज्ञ एक साथ समूहबद्ध बाड़े। एगो ऐसन जगह जवना में अधिका विशेषज्ञ बाड़े आ जवन प्लेन जेल से भी खरबों गुना विविधता वाला बा। लिनली बेबे डेलिया तारों से डायलिन आ वार गॉड समेत मौजूद सभी के दिल झूठ महसूस भयल। ऊ सब के मालूम रहे कि प्लेनर जेल में कितना एक्सपर्ट बाड़े। बाकिर हायर प्लेन्स के इन्फिनल रियलम के तुलना में गेबाडोस प्लेनर जेल एगो छोटहन जगह से बेसी कुछ ना रहे। आखिर नरकीय क्षेत्र असंख्य भौतिक विमानन से अनगिनत विशेषज्ञन के अपना ओर खींचे में कामयाब हो गए रहे। इतना साल बाद शायद ई गणना कई शायद पहले ही से असंभव हो गई रहे कि कितना विशेषज्ञ बाड़े। अभी तक लागत बा कि यूलान महाद्वीप में काफी विशेषज्ञ बाड़े। हालांकि यूलान महाद्वीप एगो छोट क्रीक से बेसी कुछ नहीं थे, जबकि इन्फिनल रियलम अनगिनत खतरा से भरल समुंदर है। हालांकि खतरनाक बा, लेकिन एकरा में असीम अवसर अवुरी चुनौती भी बा। ओलिवियर के आंख चमकत रहे। द इन्फिनल रियलम हम ओहिजा जाए के सपना देखत बानी। उहे हमार मंच है। ओलिवियर के फेर से केहू मनावे के कोशिश ना कैलसी, काहे की ओलिवियर के ए बात से लिनले तारों से आ बाकी विशेषज्ञन के भी दिल में काफी खुजली महसूस हो गयल। दरअसल प्लेनर जेल में आमतौर पर हर 10,000 साल में सिर्फ कुछ लोग के एकरा भीतर बंद कईल जाए। एकरे विपरीत विशेषज्ञ लोग के विशाल बहुमत उच्च विमान सब के यात्रा कैल। ई लोग ब्रह्मांड के अनगिनत विमानन के विशेषज्ञ रहले। कहल जा सकेला कि सबसे ज्यादा संभावना बा कि दुनिया के अनगिनत विमानन में मौजूद विभिन्न प्लेनर जेल के सभी विशेषज्ञ सब मिला के उतना ना होई जतना कि नरकीय क्षेत्र के भीतर विशेषज्ञ की संख्या हुई। फ्रीक समुंदर ई बात लिनले के दिमाग में गूंजता रहे। यूलान महाद्वीप एगो फुर्सत से भरल साफ खाड़ी निहन रहे। एडकिंस लैलिन आ बाकी लोग के गैला का बाद लिनली निश्चित रूप से ए क्रीक का भीतर रहे वाला सबसे ताकतवर जीवन में से एगो होखी है। बाकिर अगर लिनले के इन्फिनल रियलम में जाके खतरा से भरल हो अंतहीन समुंदर में घुस जाव त लिनले से अधिका ताकतवर विशेषज्ञन की संख्या बेहिसाब होगी।
ओह जगह पर बहुते लोग रहे जे लिनले से कहीं अधिका समय से प्रशिक्षण लेते रहे। भा शायद लिनले से भी अधिका प्रतिभाशाली रहे। भा शायद ऐसन कुल रहे जवन लिनले से भी भयावह रूप से ताकतवर रहे। हालांकि विशाल इन्फिनल रियलम के चलते लिनली के दिल गरम खून से उबल शुरू हो गई। चुनौती के जीवन उहे रहे जवन आदमी के उत्साहित होके खातिर जरूरी रहे। रात के गहराई में बेडरूम के भीतर लिनली और डेलिया बिछौना पर लेट गए रहले। लिनले का सोचत बाड़ू, डेलिया धीरे से कहली। हम लिनली अपना सपना से उबर गई लें। ऊ अभी अभी उच्च विमानन के नरकीय क्षेत्र के बारे में सोचत रहले। ऊ कबो वहां ना गई रहले, ऐसे ऊ बस इतने सोच सकत रहले कि ई कैसन बा। नारकीय क्षेत्र के बारे में सोचत बानी, हमरा लागता कि वहाँ ई कैसन बा, अबूरी नरकीय क्षेत्र में का बा। डेलिया के माथे तनी झुरीदार हो गए। ऊ समझ गईली कि लिनली कुछ हद तक इन्फिनल रियलम में जाए के चाहत बाड़ी। डेलिया मन में लिनले के जाए के कामना ना करत रहे। डेलिया के दिल में ऊ ना चाहत रहली कि लिनली के बेर बेर खतरा के अनुभव होखे। ओह तरह के चिंता और डर के एहसास उनका लागत रहे कि ऊ गिल्ला का कगार पर बाड़ी। लेकिन डेलिया कुछ ना कहली, कहे कि ऊ समझ गई रहली। लिनली के पसंद करे के मतलब रहे कि ऊ ओकरा के ज्यादा कड़ा से रोकना पवली। ऊ लिनले के फैसला के सम्मान करत रहली। लिनले भीतर से आह भरली। ओह जानत रहले कि डेलिया के का लागत बा, लेकिन ठीक यही चलते लिनली के डेलिया के प्रति अबूरी आभारी महसूस भइल। डेलिया हमेशा से चुपचाप उनकर साथ देत रहली। लिनले के अचानक हवा के शैली के दिव्य चिंगारी के याद आ गई जवन ऊ हासिल कईले रहले। डेलिया एक बार देख ही कहा। हाथ के पलटला से लिनली हरियर रोशनी से झिलमिलात एगो करिया दिव्य चिंगारी के उजागर कैलस जवन डेलिया के आंख के सामने बहत रहे। डेलिया के ही देख के ना रहल गईल आ आंख में रोशनी आ गईल। हवा के स्टाइल के दिव्य चिंगारी ऊ नीफ के दिव्य चिंगारी ह। लिनली बहुत पहले डेलिया के संगे भइल घटना के ब्यौरा बतवले रहले। डेलिया के इहो मालूम रहे कि लिनली पर अभी कुल 3 गो दिव्य चिंगारी बा। ऊ क्रमशः रहे पृथ्वी शैली के दिव्य भगवान चिंगारी जवन लिनले के हाथ में तब से गिरल रहे जब बरनास के दिव्य क्लोन के मारल गए रहे। अनरस के असफल हत्या के कोशिश से आग शैली के दिव्य भगवान चिंगारी आ फिर नीफ से हवा के शैली के दिव्य भगवान चिंगारी जाले ली आ ओकरा साथे फ्यूज हो जा। लिनले हंस के कहले। लिनले के देखत डेलिया आखिरकार एकरा के मान लेली। डेलिया जानत रहली उनकर प्रतिभा के स्तर के देखत खासकर के देवता बने खातिर एगो दिव्य चिंगारी से फ्यूज होखला के बाद अंतर्दृष्टि हासिल करे आ सफलता पावे खातिर अपना पर भरोसा करे में सबसे ज्यादा संभावना बाकी ओकरा तोड़े से पहले 10,000 साल के जरूरत पड़ी। डेलिया दिव्य चिंगारी पर खून टपकली, ओकरा के अपना देह में ले गयल आ फिर ऊ अपन माथा लिनले के छाती पर टिका देहली। ऊ मृदु आवाज में कहली, ई दिव्य चिंगारी हमरा पति के मेहनत से मिलल। लिनली के हंसला से रहल ना गयल। डेलिया हम सुनले बानी की इन्फिनल रियलम के कुछ कुल अपना वंशज के सीधे हाईगॉड स्तर पर ले आवे खातिर दिव्य चिंगारी के इस्तेमाल करी हैं। लिनली तारीफ में आह भरले, एक तरह 3 गो दिव्य चिंगारी आऊ लोग एगो हाईगॉड बन जाला। एह तरह के गति वाकई में आश्चर्यजनक बा। दिव्य चिंगारी के फ्यूज कईल कम प्रतिभा के प्रतीक रहे। विशेषज्ञ आमतौर पर दिव्य चिंगारी से फ्यूज ना हुई है, भले ही केहू पूरा तरह से कवनो दिव्य चिंगारी से फ्यूज हो जाव, लेकिन चिंगारी अवूरी आपन आत्मा 100% संगत ना होइत। भीतर के गहीरा रहस्यन से फ्यूज होके खातिर कठिनाई के स्तर ओह लोग से सैकड़न गुना अधिका हो खींचे अपना बलबूते देवता बन गए। हम निश्चित रूप से बहुत मेहनत करब कि भीतर के कानून के गहीरा रहस्य के इस्तेमाल कैसे कईल जाए। डेलिया कहली। अगिला दिने सवेरे भोर में हालांकि सूरज के रोशनी के एगो संकेत पहले ही से चमक रहे, लेकिन तबहू काफी ठंडा रहे। हालांकि ड्रैगन ब्लड कैसल के ट्रेनिंग फील्ड में लोग के एगो बड़ समूह पहले ही से जुटल रहे, काहे कि सब लोग ओलिविया के भेजते रहे। अब की बेर ओलिविया खुदे इन्फिनल रियलम में जात रहले। डायलिन तारों से सीजर युद्ध देवता आ बाकी लोग के सबसे पहले यूलान महाद्वीप में मामला हल करे के रहे। ओलिविया बच्चा इन्फिनल रियलम में सावधान रह। वहाँ पहुंचला के कुछ समय बाद अंत में उतरल मत। हा डायलिन ओलिविया के कंधा पर ताली बजावत हंसले। ओलिविया के आंख में एगो भयंकर रोशनी चमकत रहे। केहू से उतर जा, हमरा के मारल इतना आसान ना हुई। लिनले आ बाकी लोग सब हंस के ओलिविया से कुछ आखिरी शब्द कहल। अगर हमनी के भाग्यशाली बानी जाता शायद इन्फिनल रियलम में त हम फिर से सबका से मिलब। ओलिविया मुस्कुरा के कहले। ऐसे बेसी कहे के जरूरत नहीं खे, अब चल जाई। बोलत बोलत ओलिविया लिनली के गहीरा नजर डाल देहलन। लिनली के ओलिविया के नजर के भीतर छिपल मतलब के एहसास हो सकत रहे। ओलिविया लिनले के एकटक देखत कहले, लिनली हम तोहार इंतजार करब नरकीय क्षेत्र में, हमेशा खातिर एह छोटहन खाड़ी में लुकाइल मत रहब। बोलला के बाद ओलिविया सीधे उत्तर की ओर उड़ गईले। लिनले के तनी स्तब्ध होके से रहल ना गईल। डेलिया आ वॉटन के लिनली की ओर भी देखला बिना ना रहल गईल। फ्रीक लिनले के मन अभी बहुत अजूरा गईल रहे। लिनले एगो आवाज सीधे लिनले के दिमाग में बाजल। लिनले चौंक गईले। ई आवाज बेरूत भगवान के रहे। लिनली तू त अभी माउंट कॉपर से बहुत दिन पहले वापस आ गईल बाड़ू ना। ई अगला 2 दिन हमरा जगह पर मुड़ी जा अवूरी बेबे के अपना संगे ले आई। बेबे के ले आवा। लिनले कुछ अचरज में पड़ गईलन। बेरूत का चाहत रहे कि बेबे वहाँ जास। जब तू आ बेबे एहिजा चहुपब त हम बता देब। याद राख, जल्दी कर, ढेर समय ना गंवाव। बेरूत हंस के कहलस, हम तुरते ओहिजा की ओर बढ़ब। लिनले जवाब देहले, नहीं भाग दौड़। अब की बेर जब बेबे आई त सबसे ज्यादा संभावना बा कि ऊ हमरा संगे काफी लंबा समय तक रही है। आप अवूरी उनुका शायद बहुत दिन तक ना मुलाकात हुई। बेरूत के कहनाम बा।
हर्म लिनले के कुछ अचरज भयल बाकिर बेरूत विस्तार से ना बतले बल्कि आपन दिव्य ज्ञान वापस ले। अगिला दिने दोपहरिया में आसमान बहुत नीला रहे, जैसे धोवल नीला चीनी मिट्टी के बर्तन के प्लेट। बीच बीच में क्षितिज में एगो सफेद बादल बहत रहे। आसमान में धूप गो आकृति कंधा से कंधा मिला के उड़त रहे। ई लिनले आ बेबे के रहले दोनों जाना एक संगे ड्रैगन ब्लड कैसल से निकल के सीधे फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस आ भीतर के धातु के महल के और बढ़ रहले। बेबे भी अचरज में पड़ गई। उनका ना मालूम रहे कि बेरूत उनका के काहे खोज तबा आ एकरा आवाज से उनका लिनले से बहुते दिन ले अलगा रहे के पड़ी। हजारन किलोमीटर पार हवा में किलोमीटर तक के विशाल अनार जंगल में अबहियों एहसास होगी कि ई जंगल कितना विशाल आ असीम बा। ओह धातु के महल के देख के लिनले आ बेबे नीचे के ओर उतर गए। आ जैसे जैसे ऊ लोग उतर गयल ओह लोग के एहसास भइल कि वन ऑफ डार्कनेस के ऊ प्राचीन आभा ओह लोग के ओर दौड़त बा। अंतर आजा बेरूत के आवाज लिनले के मन में बाजत रहे। लिनले आ बेबे तुरते उड़ के धातु के महल में आ गए। आ सोचे के बा हम ए धातु के महल के भीतर पहले कबो ना गई रहनी। लिनली बेबे के ओर हंसली, जवन की व्यापक रूप से हंसली। बॉस ई धातु के महल काफी खास बा, ई बहुत अनोखा बा, अवुरी बहुत दिलचस्प भी बा। बेबे के बाद से लिनली के पेचीदा हो गई। ए धातु के महल के गहिराह से देखला बिना उनका रहल ना गयल। एकरा भीतर के हिस्सा बेहद सलीका से सजल रहे। आ धातु के महल के हर हिस्सा में धातु के रंग उतार चढ़ाव रहे, जैसे कि फर्श बैंगनी लाल धातु के रंग के रहे जवन रोशनी के परावर्तित करत रहे। कुछ धातु से त छोट छोट पहाड़ तक बन गई। अवुरी बगीचा के भीतर तरह तरह के फूल रहे। ई फूल सब धातु के महल से ना बनावल जा सकेला ना? लिनले बेबे से कहले ई सब नइखे ना। बेबे आपन माथा हिला देहले। हालांकि यहाँ के सब धातु के सामान खुद धातु के महल से बनल बा। बॉस ई धातु के महल बहुत अद्भुत बा, रउआ जवन भी में बदले के चाहत बानी उहे होई। लिनले आ बेबे बैठे के कमरा में घुस घूम के बोले। बेरूत एक घड़ी एगो बेहद मोट किताब पढ़त रहे। माथा भी ना उठा के कहलस एंटर। किताब के कवर पर एक नजर डालत लिनले बैठे के कमरा में घुस गयलन। अरे ई किरदार हमनी के यूलान महाद्वीप के किरदार जैसन नइखे लागत। लिनली अचरज में पड़ गयलन। एक किरदारन से अचरज में पड़ गयल बानी। बेरूत लिनले के ओर एक नजर डाले खातिर आपन माथा उठवले, फिर हंसले। ई बेहद बहुत पहले के बात रहे, यहाँ तक कि हमरा नइखे मालूम कि ई कितना लाखों साल पुरान बा। ओ समय यूलान महाद्वीप में इंसान तक ना रहे। यह समय रहे धरती के तत्व सभ्यता के, अवुरी यह ओ समय के भाषा रहे। हालांकि जवन भाषा हमनी के वर्तमान में यूलान महाद्वीप में बोलत बानी जा ऊ भाषा ओह समय के प्लेनर ओवरसियर द्वारा जानबूझ के मनुष्य के प्रकट होके के कुछ समय बाद देहल गई रहे। ई उहे भाषा ह जवन नरकीय क्षेत्र, आकाशीय क्षेत्र, पाताल लोक अवुरी जीवन क्षेत्र में बोल जाले। बेरूत के कहनाम बा। लिनले मुड़ी हिला के कहले दादा बेरूत तू हमरा से कहले रहलू कि अभी तक वापस आ जा, ई का बात बा? बेबे सीधे पूछले। बेशक एकर एगो कारण बा। बेरूत हंसे लागल। देवता बनला के बाद जवना नियम के गहिराह रहस्य के जानकारी रोआ मिलल बा ऊ गहिराह रहस्य ह जवन हमनी के गोडीटर चूहा के परिपक्वता में पहुंचला पर स्वाभाविक रूप से मिल जाए। असल में रोआ खुद कवनो गहिराह रहस्य के सक्रिय रूप से जानकारी नहीं की मिलल। अब की बेर हम अपना बात के आधा रास्ता में बेरूत अचानक अचरज से दक्षिण की ओर देखल्स। ई लॉन्डो रंबल अचानक पूरा यूलान प्लेन के तत्वसार जवना में खाली यूलान महाद्वीप ना, उत्तरी सागर, आर्कटिक आइसकैप आ यहाँ तक कि असीम दक्षिणी सागर भी शामिल रहले, कांपे लागल। खासतौर पर दक्षिण सागर के तत्वसार भयावह लहर में बने के काम शुरू हो गए। बूम सौभाग्य से दक्षिण सागर बेहद विशाल रहे। एकरा से निकल तत्व के ई भयावह लहर जब यूलान महाद्वीप में पहुंचल त ई एगो तत्व लहर से बेसी कुछ ना रहे। बाकिर ई तत्व लहर एकरा के महसूस करे में सक्षम कवनो विशेषज्ञ के दिल में विस्मय के एहसास करावे खातिर काफी रहे। ई कहा लिनले तुरंत आपन दिव्य इंद्रिय के प्रसार कइले, तुरंत एकरा से पूरा यूलान महाद्वीप के ढक लेले। ई तत्व तरंग एगो बहुत बड़ क्षेत्र के कवर करेला। अवुरी एकर उत्पत्ति अवुरी दक्षिण में लागता। लिनले के आध्यात्मिक ऊर्जा शक्तिशाली होखला के बावजूद अंत तक ना पहुंच पवलस ओह स्रोत तक जहां से ई तत्वीय लहर आयल रहे। कैसन तराजू का जबरदस्त पैमाना। बेरूत हंसे लागल। किताब 13 गेबाडोस अध्याय 41 एगो अचानक बदलाव। ई आश्चर्यजनक तत्वीय कंपन ऐसन रहे जवना के मैगस अकादमी के सबसे छोट छात्र भी साफ साफ महसूस कर पावत रहले। देवता से लेके मैगस अकादमी के दीक्षित लोग तक एह तत्वीय कंपन के भारी पैमाना पर अनगिनत लोग हैरान महसूस कयल। एक के साथे 100 गो निषिद्ध मंत्र के फायर कैला पर भी अतना आश्चर्यजनक तत्व कंपन ना पैदा हुई। दादा बेरूत का हो रहल बा? बेबे उत्सुकता से पूछले। लिनले बेरूत के ओर भी देख ले जे चीख पुकार कैलस। गेबाडोस प्लेनर जेल के राजा ब्लूफायर रउआ ओकरा के जानत बानी ना? ई सब उनकर काम ह। उनकर पहले के माटी ऊ चकनाचूर महाद्वीप एकरा के नया सिरा से बनावे के तैयारी में बा का? लिनले आ बेबे चौंक गईले। कवनो महाद्वीप बनावे के बा? ई ब्लूफायर एकदम पागल ह। बेरूत सांस छोड़ देहलस। हालांकि ऊ एगो हाईगॉड हवे, लेकिन एगो महाद्वीप बनावे खातिर उनका जवन दिव्य शक्ति अवुरी आध्यात्मिक ऊर्जा के खर्चा करे के पड़ेला ऊ एगो आश्चर्यजनक आंकड़ा बा। ई एगो पूरा विशाल महाद्वीप ह, सिर्फ एगो साधारण छोट द्वीप ना ह। रउरा एगो महाद्वीप बना सकेनी? बेबे के विश्वास करे के हिम्मत ना भयल। बेरूत मुड़ी हिला के कहलस ओह ब्लूफायर के दुगो दिव्य हाईगॉड क्लोन बा। अवुरी ऊ कानून के गहिराह रहस्य में उपलब्धि के बेहद भयावह स्तर पर पहुंच गई बाड़े।
उनुका शक्ति के देखत भौतिक विमान में महाद्वीप बनावल असंभव नहीं थे। हालांकि हमरा अभी भी लागता कि ये आदमी तनी जादे पागल बा। सन की लिनले के दक्षिण के ओर देखला से ना रहल गयल। एगो महाद्वीप के निर्माण एगो आश्चर्यजनक तमाशा रहे। शायद लॉर्ड ब्लूफायर के स्तर के एगो विशेषज्ञ ही अईसन काम में सक्षम रहले। दक्षिण सागर क्षेत्र में यूलान महाद्वीप से सबसे दूर के जगह पर समुद्र के असीम पानी उबलत लुका। हिस्स के बा समुद्र के तल से एगो गरम आभा निकलत रहे। 10,000 किलोमीटर में फिलल ये विशाल इलाका में समुद्र के तल से ऊपर की ओर उठता उबलत गरम मैग्मा के साफ साफ देखल जा सकेला। लावा के पानी के नीचे के फव्वारा के ऊपर के हवा में आग के तत्व सार के जंगली विस्फोटक एकाग्रता के कारण जगह के विकृत हो रहल रहे। ओह विकृति के भीतर एगो इंसान के आकृति देखल जा सकत रहे। लम्हर गहीरा लाल रंग के वस्त्र पहनले ई आकृति आकाशीय देवता निय हवा में मंडरा रहल रहे। ई वाकई में ब्लूफायर लेलिन रहले। लेलिन से दर्जनों किलोमीटर दूर गंजा आदमी बरगेस आ सफेद कपड़ा पहनले आदमी रहे। दुनू जाना एक दूसरा के देखले तो उज्जर वस्त्रधारी एगो सांस छोड़ देहलस। बड़का भाई तीसरा भाई सचमुच काफी पागल बाड़े। ओह ज्वालामुखी के केंद्र बना के ऊ एक सांस में समुद्र के तल के नीचे धरती के गहराई से इतना लावा बोलले बाड़े। ऊ पागल बाड़े। सौभाग्य से थर्ड ब्रदर आग के तत्व नियम के समझ के मामला में लगभग पैरागन बाड़े। ना तो निश्चित रूप से ऊ काम इतना आसानी से पूरा ना कर पवले रहते। लेलिन के मशहूर होखे के कारण रहे कि उनका अग्नि के तत्व नियम में महारत हासिल रहे। ब्लूफायर नाम अग्नि के तत्व नियम में उनका प्राप्ति के स्तर के गवाही रहे। उनकर फायर स्टाइल हाईगॉड क्लोन के ताकत उनकर पृथ्वी स्टाइल हाईगॉड क्लोन से कहीं अधिका रहे। ऐसन ना रहे कि ऊ धरती में कमजोर रहले, ई रहे कि आग में उनकर ताकत बस बहुते बढ़न रहे। समुद्र के गहराई के नीचे से अनगिनत मात्रा में मैग्मा उठता रहल। बीच बीच में पानी के सतह के ऊपर तक फूट जात रहे। बाकिर समुद्र के सतह के ऊपर से जवन लावा फूटल रहे ऊ कुल लावा के लाखवां हिस्सा भी ना रहे जवन पैदा होखत रहे। समुद्र के तल से निकल लावा के विशाल बहुलता समुद्र के भीतर चट्टान में ठोस हो गए रहे। लेलिन जवन लावा के इलाका समुद्र के तल के नीचे से ले आयल रहले ऊ लाखों किलोमीटर ले फिलल रहे। खाली लावा पर अपना नियंत्रण के भरोसा करत ऊ एकर बहुलता के ठोस बना देहले आ 10,000 किलोमीटर के इलाका में केंद्रित हो गए। एकरा बाद जब समुद्र के पानी से आवे वाला ठंड के चलते ई ठोस हो जाले आ चट्टान बन जाले तब ये 10,000 किलोमीटर के इलाका के भीतर समुद्र के पानी के मात्रा भी कम हो जात रहे। कुछ जगह पर समुद्र के सतह से चट्टान पहले ही से निकलत रहे। आज ज्यादातर जगहन पर समुद्र के गहराई खाली कुछ 100 मीटर रहे। ई ऐसन चीज रहे जवन अकल्पनीय रहे। दक्षिण सागर के भीतर इतना गहिरा रहे, लेकिन ब्लूफायर एकरा के पूरा कलेले रहे। अगला हिस्सा थर्ड ब्रदर खातिर ट्रिकी होके वाला बा। गंजा आदमी बरगेस लेलिन के दूर के आकृति के एकटक देखत रहे। पृथ्वी के तत्व सार के इतना विशाल मात्रा के नियंत्रित करे खातिर आएगो महाद्वीप बनावे खातिर पृथ्वी के तत्व नियम में तीसरा भाई के महारत उतना शक्तिशाली नहीं के जतना की आग के तत्व नियम में महारत हासिल कल। उज्जर वस्त्र पहनले आदमी भी मुड़ी हिला के कहलस। दुनू जाना दूर से लेलिन के एकटक देखत रहले। लेलिन एगो लम्हर सांस छोड़ले, फिर आपन दुनू हाथ बढ़ा देहले। रंबल दुनिया के असीम पृथ्वी तत्व सार उनका वश में आ गयल। लाखों किलोमीटर के इलाका में चट्टान आ गंदगी सब उनकर नियंत्रण में आ गयल। आ ठोस लावा से बनल 10,000 किलोमीटर के ओह इलाका के ओर दौड़े लागल। पृथ्वी के तत्व सार के जवन मात्रा बोलवल गयल रहे ऊ बहुत विशाल रहे। जवना से आसपास के इलाका में लाखों किलोमीटर ले पृथ्वी तत्व सार में वैक्यूम पैदा हो गयल। बूम अन्य इलाका सबसे पृथ्वी के तत्व सार बेतहाशा दौड़ आ अंतरिक्ष खुदे कांप आ विकृत हो गयल। पृथ्वी के तत्व सार के कणन के अनगिनत मात्रा में भागत भागत भी एगो तत्व तरंग पैदा कैलस। लाखों किलोमीटर के भीतर भइल भारी कंपन के चलते अनगिनत समुंदर के जीव के अनगिनत आपदा के सामना करे के पर असल में अकेले लावा के विस्फोट से बहुत जीव के उबाल के मौत हो चुकल रहे। बहुत धीमा बा एह तरह के गति से कवनो महाद्वीप बनावे में जवन समय लागी ओकर सबसे अधिका संभावना 10 दिन भा आधा महीना के होखी। लेलिन भौं चकोरली उनकर लाल भौं जैसे छूट रहे। लागता कि उतना आसान ना होई जतना हम सोचले रहनी। लेलिन के देह अचानक दो भाग में बंट गईल। दोनों शरीर में से एगो सोना के वस्त्र पहनले एगो दिव्य क्लोन अचानक बिना आवाज के बिखर गईल, दुनिया से गायब हो गईल। तुरंत लाखों किलोमीटर के क्षेत्रफल के भीतर चट्टान आ धरती कई गुना तेज गति से चले लागल। हमार दिव्य धरती के क्लोन जवन दिव्य शक्ति अनगिनत साल में बनले बा ओकरा के पूरा तरीका से खत्म होखे के सबसे ज्यादा संभावना बा। गहरे लाल रंग के वस्त्र पहनले लेलिन के आग शैली के दिव्य क्लोन मन ही मन बड़बड़ात रहे। अब की बेर जब लेलिन यूलान महाद्वीप लवटले त उनका दिल में खट्टा भाव रहे। आखिर उनकर माटी पूरा तरह से तबाह हो गई रहे आ खुद महाद्वीप तक चकनाचूर होके समुद्र में डूब गए रहे। ए तरीका से लेलिन अपना पहले के माटी के पहले के जगह पर जाके लावा के विस्फोटक नदी के बोलावे के विकल्प चुन लें। यहाँ के समुद्र के गहराई उतना ना रहे आ से कठिनाई के स्तर भी कुछ कम हुई। पूरा महाद्वीप बनावल आ एगो तत्व जागीर बनावल ई दुगो बिल्कुल अलग अवधारणा रहे। ओ ब्रांड साम्राज्य के ह शाही महल के नाम से जानल जाला। एटकिंस दक्षिण के ओर देखत रहले, माथा में खरखर रहे। पास के बरनास भी आदर से खड़ा रहले। लॉर्ड ब्लूफायर सही मायने में हिम्मत बा। एटकिंस आपन बात रखले। बरनास चुपचाप आवाज में कहले, महाद्वीप के निर्माण एगो ऐसन चीज है जवना में दिव्य शक्तिया आध्यात्मिक ऊर्जा के आश्चर्यजनक मात्रा के खपत हुई। एटकिंस के एगो ठहाका बच गईल।
ईश्वरीय शक्ति आ आध्यात्मिक ऊर्जा के मात्रा जवन खपत होला ऊ वाकई में आश्चर्यजनक बा, लेकिन एगो महाद्वीप के निर्माण मुख्य रूप से उनकर दिव्य पृथ्वी क्लोन के कइल ह, यानी कि उनकर उ शक्तिशाली दिव्य अग्नि क्लोन बहुत कुछ कमजोर ना हुई। ब्लूफायर बहुते ताकतवर बा। एटकिंस बहुत देर तक चुप रहले, आपन माथा नीचे कइले। बरनास मन में आह भरत बगल में खड़ा हो गइलन। युवा मास्टर बहुत जिद्दी आ प्रतिस्पर्धी होला, ओकरा दूसरा से नीच होखल पसंद ना होला। खाली गेबाडोस प्लेनर जेल में युवा मास्टर ओह 5 राजा लोग से कहीं नीच होला। अगर ऊ हायर प्लेन में जात रहले जहां औरी विशेषज्ञ मौजूद बाड़े त सबसे ज्यादा संभावना बा कि ऊ क्षेत्र के चरम पर ना रहित। देवता लोग के नेक्रोपोलिस के खजाना लोग सिर्फ युवा मालिक के हमें उम्मीद। बरनास के बहुत बढ़िया से मालूम रहे कि एटकिंस निश्चित रूप से हार ना मानी है। एटकिंस अचानक मुड़ गइलन। बरनास, हम औरी इंतजार ना करे के चाहत बानी। लॉर्ड एटकिंस, तू? बरनास चौंक गइलन। उनका मालूम रहे कि एटकिंस का सोचत बाड़े। एटकिंस के नजर चाकू निहन तेज रहे। ई एगो बेहतरीन मौका बा। ब्लूफायर पूरा तरीका से ओ महाद्वीप के बनावे पर केंद्रित बा। ओकरा लगे हमनी पर ध्यान देवे के कवनो ऊर्जा नहीं खे। अभी तुरंत जाके ओजविन अवुरी बाकी दोनों के बोलवल जाए है। बरनास भी एगो गहरा सांस लेहले, तुरंत आपन दिव्य इंद्रिय ओजविन आ बाकी लोग की ओर फिरले। एटकिंस के चेहरा त शांत रहे, लेकिन उनकर दिल बहुत उत्साह से भरल रहे। ऊ दिन जवन किस्मत तय करेला। एटकिंस मन ही मन बड़बड़ात कहले। देखते देखत ओजविन, हानब्रिट आ गैटनबी सब लोग पहुंच गए। तीनों तुरंत सम्मान में एक घुटना पर गिर गईले। लॉर्ड एटकिंस के नाम से जानल जाला। रउआ सभे हमरा साथे अनार के जंगल के यात्रा कर। एटकिंस कहले की ओजविन आ बाकी दुनू जने के नजर के आदान प्रदान भइल। सब लोग बहुते अचरज में पड़ गए। ऊ सब केहू के आश्चर्यजनक तत्व के कंपन महसूस भइल रहे। अब ओह लोग के कवनो सफाई के बिना तुरते अनार के जंगल में जाए के आदेश दिहल गए रहे। तीनों लोग खाली आपन जिज्ञासा दबा सकत रहे आ फिर एटकिंस आ बरनास के पीछे पीछे अनार के जंगल की ओर बढ़ सकत रहे। अनार के जंगल, धातु के महल के बा। लिनले आ बेरूत अबहियो एक संगे रहले। रौरा योजना बनावत बानी की बेबे से कानून के गहीरा रहस्यन के जानकारी मिल जाव। लिनले अचरज से बेरूत के ओर देख ले। ठीक ओही घड़ी बेरूत कहले रहे कि ऊ चाहत बा की बेबे कानून के गहीरा रहस्यन से तालमेल बैठावे खातिर धातु के महल में रहसू। ओहमे से एगो में पूरा तरह से महारत हासिल कैला का बाद ऊ बेबे के धातु के महल छोड़े देत रहले। बेबे के तुरंत चेहरा पर भी खट्टा भाव आ गई औरी कहलस, दादा बेरूत, कानून के गहीरा रहस्य के प्रशिक्षण के संबंध में एकरा के धीमा ले ली। रउआ हमरा के धातु के महल में रहे के काहे जिद करतानी के जानत बा कि हमरा सफलता में कतना समय लागी। चिंता मत करी, हम त बस चाहत बानी की रउआ अनार के सार के सबसे सरल गहीरा रहस्य में महारत हासिल करी। एकरा अलावे रउआ के अंतर्दृष्टि हासिल करे में मदद करे खातिर हम रउआ के सहायता खातिर एगो खजाना तैयार कइले बानी। दादाजी एक खजाना के पावे खातिर बेहद बड़ कीमत चुकवेले बानी। बेरूत के कहनाम बा। लिनले के अचरज के एहसास ना भयल। एकरा आवाज से लागत रहे कि ई एगो ऐसन खजाना ह जवन तत्व नियम के प्रशिक्षण में आदमी के मदद कर सकेला। खजाना कितना अनमोल बा? बेबे के आंख रोशन हो गए। इतना सवाल पूछल बंद कर। बेरूत गंभीरता से कहलस, बस यहाँ रहा, दादाजी के निराश मत कर। लिनले बेबे के भी सांत्वना दिले अवुरी निहोरा कइले। बेबे खुद ओह खजाना के प्रति बहुत उत्सुक रहले। आई ही से आखिरकार ऊ मान गईले। आखिर बेबे के भी मालूम रहे उनकर दादाजी बेहद अमीर रहले। बेरूत खातिर भी ई कहे के कि ऊ जवन कीमत चुकवेले बाड़े ऊ बहुत बड़ बा। एकर मतलब ई रहे कि ई खजाना निश्चित रूप से कवनो साधारण खजाना ना रहे। हर्म, बेरूत तनी भौं चकोर लेहलस। हैरी, बेरूत चिल्ला के कहलस। देखते देखत बैठे वाला कमरा में एगो इंसान के आकृति लुका। ई 3 गो वायलट गोल्ड रेड किंग में से एगो रहे। हैरी, बेरूत हिदायत देहलस, हैरी, तू बेबे के ख्याल राख, ओकरा के बेहोश मत कर। हम फिलहाल बाहर निकलत बानी। हाँ बाबूजी, हैरी आदर से कहले। लिनले, तू भी हमरा साथे आजा। बेरूत हंसल आ लिनली मुड़ी हिला के कहले। बेबे के विदाई डेला के बाद लिनले अवुरी बेरूत सीधा धातु के महल से उड़ गईले। बेरूत के बगल से उड़त लिनले के कुछ रहस्यमय महसूस भयल। लॉर्ड बेरूत अचानक कहले कि हमनी के बाहर निकल बानी जा। ई का बात बा? अरे ऊ लोग। लिनले दूर से कई गो आकृति के उड़त देखले रहले, जवना के नेता रहले भय पैदा करे वाला एटकिंस। ओजविन। लिनले एटकिंस के पीछे ओजविन के भी देखले। हम्फ, अगर मौका मिली त हम ओकरा के जरूर मार देब। लिनले के ओजविन के प्रति नफरत होखत रहे। पहले सीना के बेटा अवुरी पत्नी के संगे संगे पूरा महल के सब के आदमी के हत्या कर देले रहे। ए दुश्मनी के बदला लेबे के मौका उनका कबो ना मिलल रहे। बेरूत साहब। एटकिंस के चेहरा पर तुरंत एगो मुस्कान बह गई। अरे लिनली, तू भी यहाँ बाड़ू। एटकिंस के मुस्कान बहुत चमकदार रहे। लिनले, तू फिलहाल वापस जा सकेनी। बेरूत के कहनाम बा। लिनले झुक गईलन आ फिर एटकिंस के ओर भी तनी झुक गईलन, खुदे दक्षिण के ओर उड़त गईलन। बस उड़ान के बीच में लिनले के माथा घुमा के पीछे मुड़ के देखला बिना ना रहल गईल। लॉर्ड बेरूत अचानक बाहर आ गईले। सबसे ज्यादा संभावना बाकी ऐसे कि उनका मालूम रहे कि एटकिंस अवुरी बाकी लोग पहुंच गईल बाड़े। का होखता अनार के जंगल के ऊपर के हवा में करिया कपड़ा पहनले बेरूत आ सोना के कपड़ा पहनले एटकिंस हवा के बीच में खड़ा रहले, एक दूसरा के सामने। एटकिंस एगो नवही लागत रहले जबकि बेरूत एगो बड़का लागत रहले। बूढ़ जवान एक दूसरा के सामने खड़ा होके ई त काफी पेचीदा रहे। मिस्टर बेरूत, चली गपशप करे खातिर रौरा जगह पर चलल जाव। एटकिंस कहले की जरूरत नहीं खे, यहाँ ठीक बा।
बेरूत शांत हस्त कहलस। एटकिंस सब मुस्कान से भरल रहले। ठीक बात। एटकिंस तुरते आपन गोडरियल्म फिरले, जवना से ओजविन आ बाकी लोग के बातचीत ना सुने के मौका मिलल। मिस्टर बेरूत, पिछला बेर रौरा कहले रही कि देवता लोग के नेक्रोपोलिस खोले से पहले 1000 साल इंतजार करे के पड़ी। वास्तव में अहीसन रहे। बेरूत के आंख में हंसी के भाव रहे। एटकिंस गर्मजोशी से हंसले। हम इहो जानत बानी कि पहले बेरूत साहब रौरा 2 बेर देवता लोग के नेक्रोपोलिस खोले रही, एक बेर संतन के भीतर जाए देबे खातिर, एक बेर देवता लोग के भीतर जाए देबे खातिर। बीच में 1 महीना भा एकरा से अधिका के अंतराल होखे के चाही। ठीक बा। सर्वशक्तिमान सार्वभौम खुले बंद होखे के कवनो खास कार्यक्रम नईख न तय कइले। ई तय करे के जिम्मेदारी अकेले हमरा बा की कब खुली। बेरूत के कहनाम बा। एटकिंस के मुस्कान बिल्कुल गर्मागरम हो गई। ई तब बिल्कुल अद्भुत बा बेरूत साहब। हमरा त लागता कि का हमनी खातिर देवता लोग के नेक्रोपोलिस के पहले से खोल संभव हुई एडवांस में। बेरूत अचरज से एटकिंस के एक तक देखत रहे। ठीक बा, उदाहरण खातिर काल पता ना रोआ एकरा पर विचार करब कि ना। बेरूत साहब एटकिंस बेरूत के ओर देख ले, उनकर आंख में प्रतीक्षा के भाव रहे। अरे अच्छा। अब बेरूत एक पल खातिर मनन कैलस। एटकिंस त बस इंतजार कर सकत रहले, बिल्कुल उन्मादी। आखिरकार बेरूत तनी मुड़ी हिला देहलस। ऐसन असंभव नइखे, काल्हू खोल संभव बा। किताब 13 गेबाडोस अध्याय 42 बेरूत के सत्ता। सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलला के बाद एटकिंस के सांस चीथड़ा होके से रहल ना गईल। उनकर मन झट में तरह तरह के सपना से भर गयल। अगर हम देवता लोग के नेक्रोपोलिस के भीतर कवनो सार्वभौमिक कलाकृति भा शायद पौराणिक सार्वभौमिक चिंगारी में से कवनो एक के हासिल कर सकेनी आ एगो अतुलनीय रूप से पराक्रमी सार्वभौम बन सकेनी, त हम एटकिंस बस एकरा बारे में सोचला से एटकिंस के खून इंतजार में उबल गईल। बाकिर अचानक बेरूत भौं चकोर लेहलसी आऊं हड़बड़ा के कहलसी, रुक, काल्हू ना खोल सकीले। काहे ना? एटकिंस उन्मादी हो गईल रहले। बेरूत बतवले, एटकिंस हम कुछ भूला गईनी। ब्लूफायर फिलहाल अपना माटी के फेर से बना रहल बा। उनुका दिव्य पृथ्वी के क्लोन पूरा मन से महाद्वीप के दोबारा बनावे पर केंद्रित बा, जबकि उनुका दिव्य फायर क्लोन पहरा पर खड़ा बा। ऊ अभी आपन ध्यान नईख न बांट सकत। उनुका निर्माण के गति के देखत हम कल्पना करतानी कि उनुका अभी कुछ दिन के जरूरत बा। ई कैसन होई? 10 दिन इंतजार कईल जाए, फिर प्रवेश करी साथे साथे। एटकिंस के दिल में उन्मादी के उफान महसूस भयल। ऊ चुपके से मन ही मन कहले, ठीक यही मुद्दा बा। हम नईखी चाहत कि ब्लूफायर के प्रवेश होखे। अगर ब्लूफायर घुस जाव त हम संभवतः ओकरा से कैसे मुकाबला करब। एटकिंस के ठीक से मालूम रहे कि ब्लूफायर कितना ताकतवर बा। लॉर्ड बेरूत के नाम से जानल जाला। एटकिंस ईमानदारी से कहले, बस ए बात से कि ऊ अब बेरूत के लॉर्ड के नाम से संबोधित करत रहले, एकर सबूत रहे कि ऊ देवता लोग के नेक्रोपोलिस के खजाना के कितना महत्व देत रहले। हमरा लागता ओह ब्लूफायर के नेक्रोपोलिस ऑफ द गॉड्स में घुसे देवे के कवनो जरूरत नहीं खे। बस हमनी के दोनों लोग के प्रवेश कैसन हुई। आपके का विचार बा? एटकिंस आखिरकार बात पर आ गईलन। बस उनुका आ बेरूत के जब समय आए तक खाली उहे एटकिंस देवता लोग के नेक्रोपोलिस में घुस जास। एकरा के देखत के उनुका से मुकाबला कर सकता। ओह बेरूत एटकिंस के एक तक देखत रहल, जैसे ऊ अचानक समझ गईल होखे। एगो मुस्कान के संकेत उनका होंठ पर रहे। त एटकिंस रौरा यही चाहत बानी? एटकिंस बेरूत के ओर देखत रहले। एटकिंस राउर फैंटेसी तनी ढेर परफेक्ट बा। बेरूत मुस्कुरा के कहलस, अगर हम रवा के खुदे भीतर जाए देव त शायद रवा भीतर के खजाना के हासिल कर सकेनी, लेकिन हमरा खातिर कवनो फायदा नहीं खे। एकरा अलावे हम ब्लूफायर के ठेस पहुंचावे के जोखिम उठाइब। का रवा लागता कि हम बेरूत इतना बूढ़ बानी कि हमार विजन खराब हो गईल बा, कि हमरा पता ना चली कि रवा अवुरी ब्लूफायर के बीच के ज्यादा महत्वपूर्ण बा। एटकिंस अनुग्रह से हंस के हड़बड़ा के कहले, लॉर्ड बेरूत राउर बात सही नहीं खे। सच बा, ब्लूफायर हमरा से ज्यादा ताकतवर बा। अगर ऊ अंदर जास तक कम से कम एगो सार्वभौमिक आर्टिफैक्ट हासिल कर पाए। हालांकि लॉर्ड बेरूत एकरा बारे में सोची। ब्लूफायर के आपा के देखत, अगर ओकरा सोवरेन चिंगारी हासिल करे के बाद त ऊ संभवतः कैसे अधीन हो सकत रहे रौरा से। हमरा लागत बा लॉर्ड बेरूत की रौरा कवनो सार्वभौमिक कलाकृति के चलावे वाला ब्लूफायर के हराव में कवनो भरोसा नहीं खे ना। बेरूत बस हंस गयल। एटकिंस एक बेर फेरू निहोरा कैलन, लेकिन हम अलग बानी। लॉर्ड बेरूत अगर रौरा कवनो निहोरा बात त बस आगे बढ़ी ओकरा के बताई। ओह बेरूत के आंख चमक गईल। देवता लोग के एह नेक्रोपोलिस में वाकई में सार्वभौमिक कलाकृति जरूर बा। बेरूत के कहनाम बा। एटकिंस के आंख तुरंत रोशन हो गई। बेरूत आगे कहलस, एटकिंस हम चाहत बानी कि तू भाग्य के भगवान के क्रिया ली की जवन पहला सार्वभौमिक कलाकृति रौरा हासिल करी, ओकरा के हमरा देबे के पड़ी। एटकिंस तनी शुरू हो गईलन। भीतर कितना सार्वभौमिक कलाकृति बा? खाली एके गोना। बेरूत के कहनाम बा। ठीक बा, चाहे हम ओह में से एक दूगो के अधिग्रहण कर ली। पहला सार्वभौमिक कलाकृति हम रौरा के जरूर देव भगवान बेरूत। एटकिंस आपन दांत चियार लेहले, जड़बड़ा मत कर, अब कहे के कवनो फायदा नहीं खे। बाद में तू भाग्य के महादेव के क्रिया खा सकेनी। बेरूत शांत हस्त कहलस, भाग्य के महादेव के शपथ के उल्लंघन निश्चित रूप से ना हो सकत रहे। भाग्य के अधिपति वास्तव में भाग्य के आज्ञा रहे, जवन वो आज्ञा में से एगो रहे जवन विशाल ब्रह्मांड के कामकाज के नियंत्रित करत रहे। अगर रौरा ऐसन क्रिया के उल्लंघन करब त स्वाभाविक बा कि भाग्य के आज्ञा से रौरा अंतहीन कष्ट उठावे के पड़ी। ई पहला मामला बा। अभी दुगो अवरू मामला बा। बेरूत के कहनाम बा।
ई बेरूत सचमुच करिया दिल वाला बा। एटकिंस चुपके से गाड़ी देले, लेकिन ओकरा लगे दोसर कवनो विकल्प ना रहे। ओकरा अपना के जबरदस्ती एगो मुस्कान निचोड़े के पर। लॉर्ड बेरूत, प्रार्थना करी बताई। बेरूत शांत हंस कहलस, दूसर बात ई बा की देवता लोग के नेक्रोपोलिस छोड़ला के बाद तेहरा हमरा के लाख साल तक सेवा करे के पड़ी। एटकिंस एकटक देखत रहले। चाकरी कईल, गेबाडोस प्लेनर जेल में भी ऊ एटकिंस कबो केहू के वसीयत के रूप में सेवा ना कईले रहले। का तू ना मानी? ना मानब त ठीक बा। हम एह नेक्रोपोलिस ऑफ द गॉड्स के मामला के भूला सकेनी। बेरूत बोलत बोलत लागत रहे कि ऊ मुड़े वाला बाड़े। एटकिंस आपन दांत चियार लेहले। हम मानत बानी। नेक्रोपोलिस ऑफ द गॉड्स से लवटला के बाद हम एटकिंस लॉर्ड बेरूत के लाख साल तक आपके सेवा जरूर करब। बेरूत मुस्कुरा के मुड़ी हिला देहलस। लॉर्ड बेरूत, अब रउआ हमरा के अकेले देवता लोग के नेक्रोपोलिस जाए दे सकेनी ना? एटकिंस के दिल में अब गुस्सा के भाव रहे। जड़बड़ मत कर, तीसरा शर्त भी बा। बेरूत तबहियों सब मुस्कान रहे। आदमी कतनो नीमन स्वभाव के होखे, ई सुन के ऊ लोग तबहियों चिढ़ जात रहे। एकरा अलावा एटकिंस शुरू में एगो विस्फोटक, बेरहमी से स्वभाव वाला इंसान रहले। उनुका से रहल ना गयल कि लॉर्ड बेरूत, तोहरा कितना जरूरत बा? ई त आखिरी बा। बेरूत शांति से हंस रहे। अगर रउरा सहमत नइखी त देवता लोग के नेक्रोपोलिस में घुसल भुला जा। एटकिंस आपन गुस्सा दबा के गुर्रात कहले, बोल। हमार तीसरा निहोरा बहुत सरल बा। हम भविष्य में कवनो दिक्कत नइखी चाहत, त कृपया ब्लूफायर के मारे जा। बेरूत मध्यम मुस्कान देत रहल। अफसोस, हम नइखी चाहत कि भविष्य में ब्लूफायर हमरा से बदला लेवे आवे। एह तरह से हमरा ओकरा के मारे खातिर तोहरा के परेशान करे के पड़ी। एटकिंस तुरंत बेहोश हो गईले। ब्लूफायर के मार देहल जाव। अगर हमरा एटकिंस में ब्लूफायर के मारे के क्षमता रहित त हम यहाँ रउरा से इतना लंबा बात काहे रहित? एटकिंस खिसिया के कहले, अरे तब हम ओह बात में कुछ ना कर सकी। बेरूत के चेहरा डूब गयल। तब एटकिंस, कृपया वापस चल जा। एटकिंस तुरंत समझ गईले। ऊ अतना खिसियाल रहले, उनकर चेहरा उज्जर हो गयल रहे। ऊ खिसिया के बेरूत के ओर इशारा करत कहले, बेरूत, तू हमरा के बेवकूफ खातिर खेल ले बाड़ू। बेरूत के जवन तीनों शर्त के जरूरत रहे ऊ पूरा तरीका से अप्राप्य रहे। पहला दूगो शर्त पहली से बेसी रहे, बाकिर ई तीसरा असंभव रहे। हा बेरूत हंसे लागल। आऊ हंस एटकिंस के ओर देखल्स। एटकिंस, तोहरा अभी एहसास हो गईल बा? हा, हम सचमुच तोहरा के एगो बेवकूफ के रूप में खेल ले रहनी। हम मूल रूप से 1000 साल इंतजार करे के योजना बनावत रहनी। जवना समय हम बस ब्लूफायर के देवता के नेक्रोपोलिस में ले आइब। हमरा उम्मीद ना रहे कि तू इतना जल्दी यहाँ आ जाइब। लेकिन ई त बेहतर बा। एकरा से हमरा देखे के मौका मिलल कि जब आप बिल्कुल नाराज होखब त कैसन दिखाई देही। हा। एटकिंस के चेहरा बदल गईल। तू कबो हमरा के देवता लोग के नेक्रोपोलिस में घुसे देवे के योजना ना बनले रहलू? ठीक, बेरूत मुस्कुरा के कहलस। हमरा कबो इरादा ना रहे कि हम तोहरा के घुसे देब। हम त सिर्फ ब्लूफायर के घुसे देवे के योजना बनले रहनी। एटकिंस के पूरा शरीर तनी हिलत रहे। स्वभाव से ऊ अहंकारी रहले, अवुरी कबो दूसरा के अधीन होखे के तैयार ना रहले। एटकिंस हमेशा से सपना देखत रहले कि एक दिन सत्ता के ऊंचाई पर पहुंच जाए, अवुरी ब्लूफायर अवुरी बाकी 5 किंग्स से आगे निकल जाए। बाकिर ऊ समझ गईलन कि उनकर प्रतिभा के देखत उनकर एकमात्र उम्मीद बाकी ऊ कवनो सार्वभौमिक कलाकृति भा शायद कवनो सार्वभौमिक चिंगारी हासिल कर ली है, जवना के ऊ सपना देखत रहले। हालांकि उनकर उम्मीद चकनाचूर हो गईल रहे। अनार के जंगल के ऊपर हवा में एटकिंस आ बेरूत एक दूसरा के देखत खड़ा रहले। ओह लोग के बातचीत के गोडरियल बाहरी दुनिया से अलग कर देहलसी। दूर के बरनास, उजविन आ अवरी लोग के बतकही बिल्कुल ना सुनाई देत रहे। ऊ लोग तब बस यह देख ले कि एटकिंस के भाव साफ साफ उग्र हो गईल बा। बूम! एटकिंस के केंद्र में रखला के बाद अचानक हर दिशा में एगो करिया सफेद बत्ती निकल गईल। करिया रोशनी से ढकल इलाका के चलते जगह विकृत हो गईल। अवरी पास के पेड़ खाए लागल। जहाँ जहाँ सफेद रोशनी चमकत रहे, सूरज के सोझा पदार्थ बर्फ निहन वाष्पित हो गईल। एटकिंस के दूगो पराक्रमी दिव्य क्लोन रहे, अनार आ उजाला के बात बा। अनार आ रोशनी से कोकून से डूब एटकिंस बिल्कुल नाराज रहले। एटकिंस गुस्सा में बेरूत के ओर इशारा करत गुस्सा में चिल्लात कहले, बेरूत, तू एगो घृणित बेसहारा आदमी हउव जे अपना पीठ पर एगो सार्वभौम होखे पर भरोसा करेला। आज हम तोहरा से भीख मांगे खातिर अपना के नीचे कर देहनी या बेर बेर तोहरा के मुंह दे देहनी। हमरा उम्मीद ना रहे कि तू हमरा के ऐसन अपमान करब। ठीक बा, तू बेरूत, ताकतवर लोग से डेरा के कमजोर के गाली देत बाड़ू। तू डेरात बाड़ू ब्लूफायर के ठेस पहुंचावे के, लेकिन तू हमरा के अपमानित करे आव तू कूड़ा होव। एह शब्दन पर गोडरियल्म के कवनो रोक ना रहे। हर दिशा में पसरल लोग, बरनास आ बाकी लोग साफ साफ सुनत रहे। बरनास बहुत चौंक गईले। लॉर्ड एटकिंस, ना अच्छा ना, हानब्रिट, गैटनबी आ ओजविन के चेहरा भी बदल गयल। एटकिंस आ बेरूत से सैकड़न किलोमीटर दूर लिनली के माथा घुमा के भी अचरज से टकटकी लगा के देखला से रहल ना गयल। अनार आ प्रकाश ऊर्जा के कतना दमदार आभा बा। लिनली भीतर से चौंक गईले। एटकिंस से ऊर्जा के विस्फोटक रिलीज स्वाभाविक रूप से लिनले के ध्यान आकर्षित कईले रहे। अतना दमदार ऊर्जा का ई हो सकेला कि एटकिंस आ लॉर्ड बेरूत के बीच झटका लागल बा। लिनले रहस्यमयी हो गईलन। आ फिर लिनले तुरते पीछे मुड़ गईलन। बेरूत के चेहरा ठंडा हो गयल, जैसे ठंडा के परत से ढकल होके। बरियार से डेरात कमजोर के गाड़ी देब। कूड़ा, तू त महज लाख साल से ट्रेनिंग कईले बाड़ू, भले रौरा लगे कवनो सोवरिन आर्टिफैक्ट होखे। का रौरा एकर सही इस्तेमाल तक करे के मालूम बा? एटकिंस के हाथ में एगो अर्ध पारदर्शी लंबा ब्लेड, जवन बर्फ से बनल लागत रहे, लुका। ऊ बेरूत के ओर तिरस्कार से देखल्स।
अगर रौरा लगे सोवरेन आर्टिफैक्ट नई के त मर जा। अगर बात बढ़िया सोवरेन आर्टिफैक्ट के नया मालिक होके के समय आ गयल बा। एटकिंस कबो बेरूत के कवनो मामला में ना पकड़ले रहले, जैसे कि ऊ देखले रहले कि बेरूत जवन सिर्फ लाख साल तक ट्रेनिंग कईले रहे ऊ एगो अपस्टार जूनियर से ज्यादा कुछो ना रहे। ऊ कतना एलिमेंटल लॉ के फ्यूज कर सकत रहले। नया मालिक बा हाथ के पलट के बेरूत एगो पिच ब्लैक डंडा के खुलासा कईले। ए डंडा से एगो भयावह आभा निकल आ एटकिंस के पलक सिकुड़ गयल। बेरूत के हाथ में डंडा के अचरज से टकटकी लगा के देखत रहे। अपमानजनक मुस्कान के साथे बेरूत कहलस, सार्वभौम आर्टिफैक्ट यहाँ बा, अगर रौरा लगे क्षमता बात आके ले ली। ई एगो परफेक्ट बिना क्षतिग्रस्त सोवन आर्टिफैक्ट रहे, लिनले के जैसन ना। बेरूत के हाथ में करिया डंडा से एगो आभा अतना ताकतवर निकलत रहे कि दूर के बरनास ओजविन आ बाकी लोग के भी चेहरा सफेद हो गई रहे। एटकिंस के आंख से कुल्ला के अलावा ना रहल गयल। ऊ चुपके से कहले, एह बेरूत में असल में सचहूं एगो सार्वभौमिक कलाकृति जरूर बा। तनी बढ़िया सबसे खराब हालत में आजू हम एगो दिव्य क्लोन गंवा देब। हमरा ओकरा के मार के ओ सार्वभौमिक कलाकृति के जबत करे के पड़ी। एटकिंस आपन मन बना लेले रहले, अवुरी अब ऊ सीधा सीधा काम कईले। बरनास उन्मादी रहले, लेकिन अब की बेर ऊ अब ए लड़ाई के रोक ना पवले। ओजविन, बरनास आ बाकी लोग दूर से दुनू हाईगॉड के आमने सामना देखत रहे। अचानक अनार आ प्रकाश ऊर्जा के विस्फोट हो गयल जवना से जगह सिहर गयल। यहाँ तक कि बरनास बाकी तीनों तुरंत बचाव खातिर अपना गुडरियल के इस्तेमाल कईले। एटकिंस अपना शरीर के दो भाग में बांट देले, उनकर दिव्य प्रकाश क्लोन आ उनकर दिव्य अनार क्लोन। दिव्य प्रकाश क्लोन ओह लम्हर ब्लेड के चलावत रहे, जबकि ओकर दिव्य अनार क्लोन अनार के भीतर छिपल रहे, भीतर गायब हो जात रहे। एटकिंस के दिव्य प्रकाश क्लोन तुरते बेरूत के ओर चार्ज हो गयल। उनकर चेहरा उग्र हो गयल जब ऊ दहाड़त रहे, मर। ओही पल ऊ गर्जना कैलस, उनकर ब्लेड छुरा से बाहर निकल गयल, आंख छेदे वाला सूरज नियर चमकदार। यही पल में अनार के भीतर छिपल दिव्य डार्क क्लोन भी लुका, जब एगो करिया खंजर चुपचाप बेरूत के ओर चाकू मारत रहे। हा बेरूत अपना करिया डंडा से झाड़ू लगा के बाहर निकल जोर से आ उल्लास से हंसले। करिया डंडा लागत रहे कि धब्बा में बदल गयल बा। सीधे नीचे ओह चमकदार ब्लेड पर चकनाचूर हो गयल बा जवन सूरज नियर चमकत रहे। धमाका हाईगॉड आर्टिफैक्ट ब्लेड तुरंत बिखर गईल, लेकिन करिया डंडा बिल्कुल धीमा ना भइल, सीधा एटकिंस के दिव्य लाइट क्लोन के सिर पर चकनाचूर हो गईल। बूम, माथा पूरा तरह से फट गयल जवना से हवा में खाली एगो शानदार दिव्य चिंगारी मंडरा गयल। एटकिंस के दिव्य अनार के क्लोन कपट से हंस रहे। ऊ हिलबो ना कैलस, ऊ मौत के मान कर रहल बा। ओही पल में उनकर दिव्य प्रकाश क्लोन नष्ट हो गयल। एटकिंस के करिया खंजर सीधे बेरूत के माथा के ओर चाकू मार देहलस। क्लैंक कयल करिया खंजर बेरूत के माथा पर चाकू मार देहलस, लेकिन सिर्फ धातु के बजत आवाज रहे। ई कैसे संभव बा? एटकिंस अचरज से एकटक देखत रहले, आंख चौड़ा करत रहले। अपना हाईगॉड आर्टिफैक्ट से उनकर फुल पावर अटैक बेरूत के त्वचा तक ना तोड़ पवले रहे। बेरूत के माथा असल में कठोरता में हाईगॉड आर्टिफैक्ट से तुलनीय रहे। ई त एकदम असंभव रहे, लेकिन ऐसन त हो चुकल रहे। बेरूत अपन माथा घुमा के अचरज में पड़ एटकिंस के ओर एक नजर डाल देहलस। का रौरा निराश हो गयल बानी? फरार भइल। एटकिंस के चेहरा में बहुत बदलाव आ गईल। आखिरकार उनका बुझाइल कि ई बेरूत एकदम भयावह बा। गेबाडोस प्लेनर जेल के 5 राजा भी कवनो हाईगॉड के पूरा पावर अटैक लेवे खातिर अपन माथा के इस्तेमाल करे के हिम्मत ना करी है। रंबल करिया डंडा जवन गति से चलत रहे, जवन की जब दिव्य प्रकाश क्लोन के नष्ट कर देले रहे, ओखरा से दर्जनों गुना तेज लागत रहे, तुरंत एटकिंस के माथा से गुजर गईल। एटकिंस के माथा आवाजहीन बिखर गयल। आ बेरूत के बगल में खाली एगो अनार शैली के दिव्य चिंगारी बहत रहे गयल। आ फिर दुनू दिव्य चिंगारी बेरूत के हाथ में घुस गयल। दोनों सिरहीन लाश आसमान से गिर गईल। बेरूत ओह लोग के ओर एक नजर डाले खातिर आपन माथा नीचे कैलस, बड़बड़ात, बहुत कमजोर, बहुत कमजोर। पहले के युग के ब्लड वायलेट फाइंड आ 12 पंख वाला हाईगॉड एंजल के तुलना में ऊ बहुते कमजोर रहले। बेरूत अपना स्टाफ के महज 2 गो आकस्मिक झाड़ू से एटकिंस के हत्या कर देहले रहुवे। किताब 13 गेबाडोस अध्याय 43 अत्यधिक आनंद दुख में बदल जाला। बरनास ओजविन हानब्रिट आ गैटनबी सभे धील जबड़ा आ आंख गोल गोल टकटकी लगा के देखत रहले। ऊ लोग लड़ाई देखले रहले जवन अभी भइल रहे। बेरूत के सामने एटकिंस एगो शिशु निहन रहले, प्रतिरोध करे में बिल्कुल असमर्थ रहले। एकर सबसे राक्षसी हिस्सा रहे। एटकिंस बेरूत के माथा पर फुल पावर अटैक देले रहले, लेकिन बेरूत के कवनो चोट ना लागल रहे। मजाक बा, इतना मजाकिया बा। बेरूत अपन माथा हिला के आह छोड़लस, फिर तेज गति से उत्तर में अपना धातु के महल की ओर उड़ गई। असल में बेरूत ए लड़ाई खातिर बहुत पहले से तैयार रहे। अगर ना रहित त ऊ धातु के महल छोड़ के एटकिंस से बीच में लड़ाई के तैयारी ना करत। वाह, ओजविन आ बाकी सब लोग एगो लम्हर सांस छोड़। गनीमत रहे कि बेरूत जब ऊ चल गई रहले त ओ लोग के पूरा तरीका से अनदेखी कर देले रहले, ना त चारों के मिला के बेरूत के स्टाफ के एको झटका ना झेल पाइत। कतना भयावह बा। हानब्रिट एगो आह छोड़ देहलस। बरनास नीचे के दोनों सिरहीन लाश के एकटक देखत रहले। एकदम तड़पत ऊ कहले, युवा गुरु। बरनास सीधे नीचे की ओर उड़ गईले। उनका अवुरी एटकिंस के बीच बेहद घनिष्ठ संबंध रहे। दोनों जाना बहुत लंबा समय से एक संगे रहले। अवुरी अब एटकिंस मर गईले तब बरनास भी तड़प से भर गई रहले। ओजविन के आंख चमक गई। इंटरस्पेशियल रिंग के बात बा। ओजविन देखले कि नीचे के दोनों लाश पर दिव्य हल्का लाश अभी भी अपना एगो अंगूरी पर अंतरस्थानिक अंगूठी पहनले रहे। एटकिंस के इंटरस्पेशियल रिंग में एगो दिव्य हाईगॉड चिंगारी बा।
ओजविन के दिल कांपे लागल। सपना में भी ओजविन हाईगॉड बने के कल्पना करत रहले। अब मौका आ गयल रहे। शायद ओ इंटरस्पेशियल रिंग में हल्का स्टाइल के चिंगारी बा। ओजविन चुपके से मन ही मन कहले। ओजविन तुरंत पास के गैटनबी आ हानब्रिट पर चुपके से झांक लेले। बाकिर अप्रत्याशित रूप से हानब्रिट आ गैटनबी भी उनका आ एक दूसरा के ओर एक नजर डालत रहले। तीनों के नजर के आदान प्रदान भयल। फिर सब मुस्कुराइले। ऊ सब जानत रहे कि बाकी लोग का सोचत बा। एटकिंस के 4 गो अधीनस्थ लोग में से सबसे ज्यादा संभावना बा कि खाली बर्नास के ओह दिव्य हाईगॉड चिंगारी में रुचि ना रहे। आखिर ही उनका खातिर फ्यूज करे लायक ना रहे। तीनों के एक जैसन विचार रहे। हेनब्रिट, गैटनबी, रउआ भी इंटरस्पेशियल रिंग में ऊ दिव्य हाईगॉड चिंगारी चाहिना। ओजविन सीधे अपना दिव्य इंद्रिय के माध्यम से संदेश भेजले। हानब्रिट आ गैटनबी के आंख में मस्ती के भाव रहे। गैटनबी अपना दिव्य बोध से जवाब देले, हालांकि हमनी के पहले बर्नास से निपटे के पड़ी। ऊ बहुत ताकतवर बाड़े। अगर हमनी के ओखरा के नाम आर्ब जात तक कवनो तरीका नहीं के कि हमनी के ऊ इंटरस्पेशियल रिंग मिल पाए, ठीक बा, हमनी के सब केहू मिल के आपन शक्ति के जमा करके बर्नास के मार देव जा। रहल बात दिव्य चिंगारी के त ओखरा के हासिल कईला के बाद देखल जाव कि ई कवन तत्व हा जेकरा पर सूट करी उहे मिली। हानब्रिट कहले आ ओजविन आ गैटनबी दुनू जने सहमति जतले। तीनों लोग एक नजर के आदान प्रदान कयल आ फिर नीचे की ओर उड़ गयल जैसे पहले से सहमति से भयल होखे। लॉर्ड एटकिंस, गैटनबी कुछ तड़पत अंदाज में आपन बात रखले। मिस्टर बर्नास, ढेर दिल टूटे मत। हानब्रिट भी उड़ गयलन। बर्नास फिलहाल अपना तड़प में खो गई रहले। इतना साल के दौरान एटकिंस के संगे उनुका संगे रहला के दृश्य उनुका दिमाग में चमक रहे। अवूरी बर्नास के चेहरा पलो टपकल शुरू कर देले। उनका कवनो अंदाजा ना रहे कि ओजविन आ बाकी दुनू जने का योजना बनावत बाड़े। चल कर। ओजविन अपना दिव्य ज्ञान के माध्यम से बाकी लोग के चिल्लात रहले। ओजविन, गैटनबी आ हानब्रिट के एके साथे आपन हथियार हाथ में लुकर आ अगिला पल में एके साथे पास के बर्नास के ओर चार्ज हो गयल। तीनों देवता लोग के आंख में एगो हत्यारा नजर लुकर बिल्कुल ना रोकल। अच्छा ना। बर्नास के अचानक एक भयावह आभा के एहसास भइल आ ऊ तुरते बिजली के किरण में बदल गयल। उड़ के भाग गयल। दुर्भाग्य से कवनो विशेषज्ञ कतनो तेज होके भागे में तबो एगो छोट विंडअप फेज रहे। ओह पल में उनकर गति बहुत तेज ना रहे, जबकि ओजविन, गैटनबी या हानब्रिट उनका पर पिन से हमला करत घड़ी अपना गति के सीमा तक पहुंच चुकल रहले। का होता? बर्नास के दिव्य इंद्रिय उग्र हुंकार के साथ तीनों के मन में घुस गईल। बर्नास पहले ही से मुड़ चुकल रहले आ ओजविन आ बाकी दो लोग के सामना करत रहले, जबकि ऊ तेज गति से पीछे हटता रहले। मरल एगो हरियर तलवार के चमक, एगो पवित्र रोशनी के चमक आ एगो युद्ध के ब्लेड जवन ओखरा भीतर एगो विनाशकारी आभा लेके चलत रहे। तीनों देवता पूरा ताकत से बाहर निकल गईले आ पास के प्राचीन पेड़ जे असंख्य साल से मौजूद रहले धूल में बदल गईले। खुद धरती भी नीचे डूब गयल। हरामी लोग। बर्नास एगो स्मार्ट आदमी रहले। ऊ तुरंत अंदाजा लगा सकत रहले कि ए तीनों के लक्ष्य का बा। अभी उनका भागे के कवनो मौका ना रहे। दांत पीसत बर्नास इंसान के आकार के बिजली के झटका में बदल गईले। उनकर हाथ में हाईगॉड आर्टिफैक्ट स्पीयर ऑफ कोर्टेज सीधे गैटनबी की ओर छेदलस। काहे कि बर्नास के उम्मीद रहे कि ए बिंदु पर एगो सफलता हासिल करके आपन लाइव लेके भाग जाए। बाकिर ओजविन आ बाकी दुनू जने ओखरा के कैसे भागे देले रहले। बूम, एक पर 3 गो धरती जैसे लहरदार पोखरा में बदल गयल होके। 1000 मीटर के भीतर पास के बोल्डर, पेड़ आ जादुई जानवर सब पाउडर में बदल गयल। हर जगह धूल उड़त रहे, लेकिन लड़ाई ता पहले ही खत्म हो चुकल रहे। बर्नास के आंख पहले ही से मध्यम हो गयल रहे आ ऊ एटकिंस के नक्शे कदम पर चलत बह गयल रहले। धमाका। गैटनबी, जेकरा छाती में छेद हो गई रहे, वो वही पल में ढह गईल। कोर्टेज के भाला के लगे खाली भौतिक हमला ना रहे, एकरा में आध्यात्मिक हमला भी रहे कि बर्नास वह तीनों देवता के संयुक्त प्रहार ले लेहले रहले। बाकिर भल ही ऊ मर गयल रहले। मौत में भी ऊ तीनों में से सबसे ताकतवर गैटनबी के अपना साथे मौत में खींच ले रहले। ई बर्नास सचमुच ओह 4 गो देवता में सबसे ताकतवर रहल रहले। वाह। ओजविन आ हानब्रिट दुनू जने के दिल में हिलत रहे। धूल धीरे धीरे बस गयल। दुनू जाना एक नजर के आदान प्रदान कइले, ई महसूस करत कि ऊ लोग भाग्यशाली बाड़े। अगर बर्नास अपन मर्द झटका ओह में से कवनो एक पर निशाना बंधले रहित त ऊ लोग भी चकमा ना पा पावत। हेनब्रिट, जे भी इंटरस्पेशियल रिंग में ए दिव्य चिंगारी के तत्व से मेल खात होई, उहे व्यक्ति होई जेकरा एकरा के मिली। ओजविन हंस कहले, जरूरे। हानब्रिट हंस के कहले, हालांकि जेकरा दिव्य चिंगारी ना मिली ओखरा कोर्टेज के भाला मिल जाए। का कहत बाड़ू? हा, बेशक हम मानत बानी। ओजविन हंस के कहले, अभी जमीन पर 4 गो लाश रहे। एटकिंस के 2 गो सिरहीन लाश, गैटनबी के लाश आ बर्नास के लाश। यही बीच ओजविन आ हानब्रिट खुशी से चर्चा करत रहले कि इनाम के बंटवारा कैसे कइल जाव। अंतरस्थानिक अंगूठी के खून से बांध के भीतर के दिव्य चिंगारी के वापस ले ली। ओजविन हानब्रिट के ओर देख ले। हानब्रिट कहले, ओजविन, हम रौरा पर कैसे अविश्वास कर सकीले? रौरा आगे बढ़ के इंटरस्पेशियल रिंग के सक्रिय कर सकेनी। ओजविन मुड़ी हिला के हंसले जब ऊ एटकिंस के दिव्य हल्का लाश के लगे चल गईले। लेकिन जैसे जैसे ऊ हानब्रिट के पास से गुजरत गईलन, हानब्रिट के आंख के पास से ठंडा रोशनी चमक रहे। ऊ चुपके से मन ही मन कहले, मरे के तैयारी कर। हाईगॉड के चिंगारी या हाईगॉड के आर्टिफैक्ट दोनों हमार होई। हानब्रिट अचानक हिल गईले। ओजविन के ओर आपन सबसे ताकतवर हमला कइले। अजीब बात ई रहे कि जवना पल हानब्रिट आपन चाल चललस, ओजविन के देह अचानक सीधा रेखा में पीछे के ओर चमकल, हाथ में ओह महान तलवार के लेके काट के निकल गईल। अचरज के बात बा, दोनों जाना तनी शुरू हो गईले।
अचरज में रहले कि दूसरा उहे सोचत रहे जवन ऊ लोग सोचत रहले। हाई गॉड आर्टिफैक्ट आ चिंगारी दुनू हमार ह। ओजविन खिसिया के हुनकार उठल। ओह हरियर रोशनी से लपेटल लम्हर तलवार और पवित्र रोशनी के उत्सर्जन करे वाली महान तलवार एक साथे एक दूसरा का ओर छेदत रहे। ओजविन आ हानब्रिट के नजर एक पल खातिर मिलल आ दुनू जने एक दूसरा के आंख में हत्या के मंशा देख ले। अगर तू ना मरल त हम नाश हो जाइब, दूसरा के मार, सब खजाना प्राप्त कर। क्लैंग। हरियर रोशनी वाला तलवार पवित्र रोशनी वाला महान तलवार से अजीब तरह से टकरा गयल। नील रंग के रोशनी हिल गयल आ लागत रहे कि अचानक अंतरिक्ष फौट गयल होके। एगो इंटरस्पेशियल दरार अचानक ओजविन के शरीर की ओर चमक गई। ओजविन तेजी से पीछे हट गईले, लेकिन असल में उनका शरीर विस्फोट हो गई। खाली उनकर माथा दूर तक उड़ गयल। हा ओजविन खाली माथा बचल रहे, अबहियों खुशी से आ जोर से हंस रहे। बूम। हानब्रिट के लाश जमीन पर गिर गयल। ऊ मर गयल रहले। हानब्रिट हवा के तत्व नियम में प्रशिक्षण ले रहले। आध्यात्मिक हमला से जुड़ गहीरा रहस्यन के बारे में उनका बहुत कुछ ना बुझायल। उनकर सबसे ताकतवर हमला डायमेंशनल किस्म के रहे। हालांकि ऊ ओजविन के बहुत घायल कर देले रहले, लेकिन ओजविन के ओह तलवार के प्रहार में एगो आध्यात्मिक हमला रहे जवन की उनका आत्मा के तबाह कर देले रहे। 4 गो पराक्रमी देवता में से खाली ओजविन रह गयल। आखिरकार हम सफल हो गईनी। ओजविन इतना उत्साहित रहले कि उनकर चेहरा हिलत रहे। उनकर माथा तुरंत एडकिंस के लाश की ओर बह गई। साथे साथे गर्दन से नीचे के देह जल्दी से फेर से बढ़े लागल। ओजविन बस इंतजार ना कर पवले। ऊ तुरंत खून के एगो बूंद के नियंत्रित करके इंटरस्पेशियल रिंग पर भेज देले, जवन की ओकरा के स्पंज निहन सोख लेले। इतना समय तक ओजविन के बाह निकल चुकल रहे। हल्का स्टाइल के होखे के चाही, हल्का स्टाइल के होखे के चाही। ओजविन मन में बड़बड़ात कहले। ओजविन बेहद घबराहट में रहले। इंटरस्पेशियल रिंग पकड़ के ऊ दांत चियार लेहले आ तुरते भीतर के दिव्य चिंगारी के वापस ले लेहले। ओजविन अपना सामने के दिव्य चिंगारी के आंख चौड़ा के देखत रहले। करिया दिव्य चिंगारी जवन एगो सफेद रोशनी से निकलत रहे। हल्का स्टाइल के दिव्य चिंगारी, हल्का स्टाइल के ह। ओजविन इतना उत्साहित रहले, उनकर देह हिल गईल। हा ई लाइट स्टाइल ह, ई लाइट स्टाइल ह। ओजविन इतना खुश हो गईले कि ऊ सिसके लगले। एडकिंस, हा हम इतना दिन से तोहरा खातिर दास्ता सहले बानी, ई सब एह दिन के खातिर। ई सचमुच हल्का स्टाइल के बा। जल्दी हम हाई गॉड होखब, हम हाई गॉड होखब। ओजविन के दिल हिलत रहे। जब हम हाई गॉड बनब तक किंग्सले, हमार बेटा, बाबूजी के तोहरा बदला जरूर लागी। पक्का। ओजविन के आंख में धधक उठल। उनकर देह कमर तक बढ़ चुकल रहे। ओजविन तुरंत अपना हाथ में दिव्य हाई गॉड चिंगारी की ओर देख ले। ओकरा से रहल ना गयल कि ऊ अपना चेहरा पर एगो उत्साहित आ संतुष्ट मुस्कान के उजागर कइलन। प्लेनर जेल में ऊ ये दिन खातिर तरस रहले। अनगिनत साल बाद आखिरकार उनका एगो हाई गॉड चिंगारी मिल गई रहे। हम ओजविन आखिरकार हाई गॉड बने वाला बानी। दिव्य हाई गॉड चिंगारी पर खून के बूंद टपक चिंगारी तुरंत उनका शरीर में फ्यूज हो गयल। ओजविन के चेहरा पर भविष्य के प्रतीक्षा रहे, लेकिन ठीक वही घड़ी ओजविन के चेहरा बदल गईल। ओकरा से रहल ना गईल कि ऊ मुड़ के देख ले। एगो ठंडा जोड़ी करिया सोना के आंख उनका के एकटक देखत रहे। शैतानी ब्लड वायलेट तलवार के बा। ऊ गहीरा नील रंग के चमक निकलत अडामेंटाइन भारी तलवार लिनले। ओजविन के चेहरा बदल गईल। अभी अभी उनका दुगो जीवन मरण के लड़ाई भइल रहे। उनकर आध्यात्मिक ऊर्जा 90% खत्म हो गईल रहे आ हाई गॉड चिंगारी के अभी तक फ्यूज ना भइल रहे। एकरा से फ्यूज होके खातिर ओकरा दर्जनों साल के जरूरत पड़ी। सबसे बुरा बात ई रहे कि लिनले उनका बहुत करीब रहले। अभी तक पूरा तरह से मरम्मत ना भइल शरीर के वजह से उनकर गति उतना तेज ना रहे जतना हो सकत रहे। भागे के कवनो समय ना रहे। मरल। लिनले ऊपर से नीचे चार्ज कइले। अडामेंटाइन भारी तलवार आ ब्लड वायलेट एक के साथ ही काटता रहे। हरमफ, तू मौत के मान करत बाड़ू। ओजविन मन में ठंडा हंसले। ऊ भाग ना पवले, फरार भइल। ओकरा काहे भागे के पर। लिनले एगो डेमिगॉड से बेसी कुछ ना रहले। ओह पवित्र प्रकाश से चमक ओजविन के हाथ में महान तलवार अपना साथे एगो आध्यात्मिक शक्ति लेके चलत रहे। जब ऊ ओकरा के बिना कवनो संकोच के लिनले के ब्लड वायलेट तलवार के ओर झूलत रहे। ऊ जवन चुनाव कइले रहले ऊ हे रहे जवन अनरिस कइले रहले। अपना अनुभव के देखत ऊ साफ साफ बता सकत रहले कि ब्लड वायलेट एगो असाधारण हथियार ह। क्लैंग। ओही क्षण जब ब्लड वायलेट एगो पवित्र रोशनी से चमक ओह महान तलवार से टकरा गयल त ओजविन ओह अधिक भारी तलवार के हमला से बचे के चाहत पीछे उड़ गयल। रंबल। अधिक भारी तलवार से एगो मध्यम पिय भ्रमात्मक तलवार बिजली के झटका निहन उड़ के निकल अवूरी ओजविन के देह में घुस गईल। एहे ऊ हमला रहे जवना खातिर लिनले सत्ता के निर्माण करत रहले। उनका सबसे ताकतवर हमला। सबसे ताकतवर हमला जवन दुनिया के धड़कत नाड़ी अवूरी पृथ्वी के सार के समलन से विकसित भइल। शून्य तरंग के तलवार ना। ओजविन के आंख तुरंत गोल हो गईल। ओकरा पछतावा भा दुख महसूस करे के कवनो मौका ना मिलल। ऊ तुरंत जमीन पर गिर गईले। ओजविन के हाई गॉड बने के मौका मिलल आ ओकरा बाद ऊ जिंदगी जैसन मन करे जियत रहले। इन्फिनल रियलम में भी उनका के एगो कुशल विशेषज्ञ मानल जाता। लेकिन दुर्भाग्य से आध्यात्मिक हमला के मामला में रउआ उतना मजबूत भी नहीं जतना कि ऊ भगवान जे माउंट कॉपरगोन पर हमार हत्या करे के कोशिश कइले रहले। लिनले ओजविन के लाश के ओर देखल्स। हाई गॉड चिंगारी के लेके लड़ाई हो रहल बा। लिनले पास के भगवान के लाशन पर नजर दौड़वले। फेर दिव्य कलाकृति दिव्य चिंगारी आ अंतर स्थानिक अंगूठी के संग्रह करे लगले। खाली ओजविन के आंख खुला गोल गोल रहल। जवना पल मर गईल रहले, वही पल में उनकर आंख अविश्वास आ निराशा से भर गईल रहे।
अभी अभी ऊ अतना उत्साहित हो गई रहले कि भविष्य केतना सुंदर होई एकर कल्पना करत ऊ हिल दलत रहले। लेकिन ई सब तबाह हो गई रहे। ऊ ओजविन आंख खुला बेबुनियाद मर गयल। किताब 13 गेबाडोस अध्याय 44 खाली एगो व्यक्ति। अनार के जंगल के भीतर ओह खाली इलाका पर जहाँ अभी लड़ाई भयल रहे लिनली एक घड़ी युद्ध के लूट के काटते रहले। उनकर चेहरा पर मुस्कान के खुलासा कैला से ना रहल गयल। इतना खजाना देवता के मारल आ ओह लोग के धन ले सचमुच एगो काफी आकर्षक प्रस्ताव बा। हम त बस ओजविन के मारल रहनी लेकिन हमरा इतना खजाना मिलल। सबसे ज्यादा संभावना बाकी नरकीय क्षेत्र में बहुत लोग अईसन बाड़े जवन की ए प्रकार के कारोबार में शामिल होखे के तैयार बाड़े जवना में कवनो डूब लागत ना लागेला। देखते देखत खजाना सब जमा हो गई। 2 गो हाई गॉड आर्टिफैक्ट, एगो हाई गॉड चिंगारी आ 4 गो गॉड स्पार्क के साथे साथे 5 गो इंटरस्पेशियल रिंग भी। लिनली के उत्साहित महसूस कैला से ना रहल गयल। 4 गो भगवान के चिंगारी ओह लोग के ओह 2 गो गॉड स्पार्क में जोड़ला के मतलब ई भइल की लिनले के लगे अब 6 गो गॉड स्पार्क हो जय। ई दोनों हाई गॉड कलाकृति लिनले अपना आंख से दोनों दिव्य कलाकृति के तौले एगो स्पीयर ऑफ कोर्टेज रहे जबकि दूसरा करिया खंजर रहे। जब बेरूथ एटकिंस के मार देले रहे त उजात घड़ी खाली दोनों दिव्य चिंगारी ले रहले। एटकिंस के लगे हाई गॉड के 2 गो कलाकृति रहे जवना में से एगो के नष्ट कर दिहल गयल। दूसरी करिया खंजर रहे जवन दूर उड़त भेजल गयल रहे। लिनले स्वाभाविक रूप से एकरा के इकट्ठा कैले रहले। लिनले हाई गॉड आर्टिफैक्ट आ दिव्य चिंगारी के अपना इंटरस्पेशियल रिंग में डाल देले। उनका हाथ में खाली 5 गो अंगूठी रह गयल। हमरा त लागता कि चारों देवता के इंटरस्पेशियल रिंग में का बा। एक बेर जब हम ड्रैगन ब्लड कैसल में वापस आ जाए त हम एकरा के करीब से देखब। संगी एटकिंस के इंटरस्पेशियल रिंग दिव्य चिंगारी के छोड़ दिहल जाए शायद एकरा भीतर कुछ अबूरी खजाना बा। लिनले चुपके से मन ही मन सोच ले। ऊ कहले कि गनीमत रहे कि ऊर्जा के लहर के एहसास भई अबूरी तुरंत वापस आ गईनी ना त एगो अद्भुत मौका फिसल जाता। लिनले चुपके से जश्न मनावत रहले। अब की बेर ना खाली छोटका कास के बदला लेबे के मौका मिलल रहे बलूक काफी कुछ दिव्य चिंगारी आ दिव्य कलाकृति भी हासिल कर चुकल रहे। लिनले चीजन जैसन अधिका खजाना होके के तिरस्कार ना करी जितना ज्यादा उतनी बढ़िया हुई। हम ठीक अंधेरा के जंगल में रहनी ऐसे बेशक हम जल्दी जल्दी उहिजा जाए में सक्षम रहनी। अंधेरा के जंगल से बाहर कवनो देवता जे उड़े के चाहत हुई है शायद अभी भी यहाँ पहुँचे में लगभग 1 घंटा लागी। लिनली के पूरा भरोसा रहे कि समय रहते केहू एकरा के ना बना पाए। आखिर अभी अभी लड़ाई में तनी मनी समय लागल रहे। लिनले ओह इलाका के ओर एक नजर देख ले। हालांकि तबो तुरते छोड़ दिहल ही बढ़िया बा। लिनले तुरंत हवा में उड़ गईले दक्षिण के ओर उड़े के चाहत रहले। लिनले छोड़े के आग्रह में मत रह। लिनले के दिमाग में एगो आवाज बाजल जबकि साथे साथे लिनले के सामने एगो करिया पर छाई लुका। करिया बाल करिया मूंछ ई लॉर्ड बेरूथ रहले जे अभी एटकिंस के इतना आसानी से मार देले रहले। लॉर्ड बेरूथ के नाम से जानल जाला। लिनले के धील महसूस भयल। बेरूथ लिनले के ओर देखल आंख में मस्ती के भाव रहे। लिनले आज तोहरा काफी बढ़िया हाउल मिलल बा। हम भाग्यशाली रहनी। हम ओह शक्तिशाली ऊर्जा के लहर के महसूस कईनी ऐसे हम जल्दी जल्दी वापस आ गईनी की का होखता। सिर्फ हमार उड़ान गति पर्याप्त तेज ना रहे। जब तक हम यहाँ पहुँचनी तब तक कि एटकिंस पहले ही मर चुकल रहले। हम बस यह देख सकत रहनी कि चारों लोग एक दूसरा के लड़ाई अवूरी मारत रहे। लिनले ईमानदारी से कहले। बेरूथ मुड़ी हिला के कहलस। जहाँ तक बेरूथ के सवाल बात त उनका यह सामान के बिल्कुल परवाह ना रहे जवन की लिनले के अधिग्रहण कईले रहले। लिनले कुछ बात तेहरा के बतावे के पड़ी। बेरूथ सीधे बात पर चल गयल। ओह लिनले के कुछ अचरज भयल। बेरूथ शांति से हंसत कहलस पहले का हम मानसिक संदेश के माध्यम से यूनान महाद्वीप के सब देवता लोग के इना बतावत रहनी की देवता लोग के नेक्रोपोलिस अब से 1000 साल बाद खुल जाए है। लिनले कुछ अचरज में पड़ गयलन। लॉर्ड बेरूथ का रवा अपन योजना बदलले बानी। लिनली के एहसास हो गयल कि बेरूथ के शब्दन के भीतर एगो छिपल मतलब बा। उनका ई अंदाजा लगावे से ना रहल गयल। अगर बेरूथ के ई इरादा रहित त ई सामान्य होइत। फिलहाल यूनान महाद्वीप में खुद बेरूथ के छोड़ दिहल जाव त अब जब सदीस्ता आ एटकिंस मर गयल रहले त एकमात्र हाईगॉड बचल रहले ब्लूफायर लेलिन ना। बेरूथ आपन माथा हिला देहलस। 1000 साल बाद भी हम नेक्रोपोलिस ऑफ द गॉड्स खोलब। हालांकि हम ब्लूफायर से ए बारे में चर्चा कर चुकल बानी। आधा महीना बाद हम ब्लूफायर के खुदे नेक्रोपोलिस ऑफ द गॉड्स में घुसे के अनुमति देब बस उहे अकेले। लिनले के बहुत अचरज भइल। बेरूथ मुड़ी हिला के कहलस। लॉर्ड बेरूथ यूनान महाद्वीप में अउरी देवता मौजूद बाड़े। लिनले हड़बड़ा के कहले। लिनली के लागल की बेरूथ खातिर ऐसन काम कल बाकी देवता लोग के साथे काफी अन्याय लागत बा। आखिर बाकी सब लोग यूनान महाद्वीप में भी मौजूद रहे। कम से कम ओह लोग के मौका त देबे के चाही। बेरूथ आपन माथा हिला देहलस। जरूरत नहीं खे। देवता लोग के नेक्रोपोलिस के सबसे बड़ खजाना खाली उच्चदेव के सबसे शक्तिशाली लोग ही हासिल कर सकेला। राउर साधारण देवदेव आ देवता अधिका से अधिका भीतर एगो दिव्य चिंगारी हासिल करे में सक्षम हुई है। लिनले के दिल हलचल हो गयल। ई सबसे बड़ खजाना सबसे ज्यादा संभावना बाकी कवनो सार्वभौमिक कलाकृति होई। बेरूथ आगे कहलस। एह तरह से लिनले तारों से अवूरी बाकी लोग के मामला के जानकारी देवे में मदद करी। ऊ लोग रहस की जाए ई उनका पर निर्भर करता। बेरूथ के तरोसे से तनी रिश्ता रहे। आखिरकार नेक्रोपोलिस ऑफ द गॉड्स के निचला 11 मंजिल के मैनेजर के रूप में काम कैले रहले। हम राउर बात जरूर पहुंचाइब। लिनले कहले। आ फेर लिनले आ बेरूथ अलगा हो गईले।
लिनले तेज गति से वापस ड्रैगन ब्लड कैसल में उड़ गईले। ड्रैगन ब्लड कैसल में वापसी पर लिनले पहले 5 गो इंटरस्पेशियल रिंग सब के खून से बांध देहले, जेकरा से रिंग के सामग्री के बढ़िया निरीक्षण भयल। अंगूठी के निरीक्षण करत घरी ओकरा भीतर कुछ बेहतरीन सामान मिलल। ओजविन के इंटरस्पेशियल रिंग में फायर स्टाइल के डेमिगॉड चिंगारी रहे, गैटनबी के में पृथ्वी के स्टाइल के डेमिगॉड चिंगारी रहे आ कई गो दिव्य कलाकृति भी रहे। अब लिनले के लगे कुल 6 गो गॉड चिंगारी आ 2 गो डेमिगॉड चिंगारी रहे। इनके लगे कई गो डेमिगॉड आर्टिफैक्ट आ गॉड आर्टिफैक्ट के साथ ही साथ 2 गो हाई गॉड आर्टिफैक्ट भी रहले। जैसे ही ऊ लवटल रहले, लिनले ये सब चीजन के छांट के प्रदर्शनी में राखे लागल रहले जवना से पास के डेलिया डेरा गयल रहली। एकरा बाद लिनले जवन भइल बा ओकरा के विस्तार से बतले, तब जाके डेलिया राहत के सांस छोड़ली। जवना कमरा में लिनली आ डेलिया रहले, ओहे जाके भीतर लिनली एक कप ठंडा फल के शराब पियत रहले। ऊ ओजविन आखिरकार मर गयल। डेलिया एगो लम्हर सांस छोड़ली, ऊ मर गईल बा। सीना के खबर सुनला पर तनी ठीक लागे के चाही। अपना दिल में लिनली के हमेशा से लागत रहे कि अबहियो ओलिविया डेसरी आ अपना के गलती बा की गेबाडोस प्लेनर जेल से इतना विशेषज्ञ उतर के परेशानी पैदा कैले बाड़न। डेलिया ए शब्दन से लिनली के कतना दबाव महसूस कर सकत रहली। विषय बदलत ऊ कहली, लिनले, पहले यूलान महाद्वीप में बहुत देवता ना रहले, अवरी दिव्य चिंगारी दुर्लभ रहे। हम सोचले ना रहनी कि आप इतना दिव्य चिंगारी हासिल कर पाइब। इतना दिव्य चिंगारी लिनले के बढ़िया से मालूम रहे कि हर एक दिव्य चिंगारी वध के माध्यम से मिलल बा। अगर ओकरा के मारे के कोशिश दूसरा के ना रहे त ऊ दूसरा के मारे के कोशिश करत रहे। ईश्वरीय चिंगारी इतना आसानी से हासिल ना हो पावला। लिनले आह भरले। ई सुन के डेलिया के बुझाइल की लिनली का सोच बाड़ी अचानक तनी समझ में आ गयल। डेलिया के आंख में रोशनी के झिलमिलाहट रहे। पहले यूलान महाद्वीप में बहुत कम देवता रहले, एक हाथ से गिन सकत रहनी। स्वाभाविक बा की दिव्य चिंगारी के हासिल कई मुश्किल हुई। हालांकि आजकल देवता हर जगह बाड़े। दिव्य चिंगारी सिर्फ ताकतवर लोग के मिल सकता, कमजोर लोग के मारल जाए। ई बहुत कुछ ईसन बा की कैसे अमीर लोग ज्यादा धन जमा करी है, जबकि गरीब लोग के लगे जवन कम बा ओकरा के भी लूट ले जाए। बेरूत भाव लुफायर जैसन ताकतवर केहू खातिर अगर ओकरा दिव्य चिंगारी चाही त ऊ ओकरा के आसानी से हासिल कर सकेला। अधिकतर हाईगॉड भी आसानी से ओह लोग से मारल जात रहे। रहल बात लिनले के त ऊ मूल रूप से ओ समूह के रहले जवना के लूट हुई। खाली उनुका लगे ऊ क्षतिग्रस्त आत्मा के रक्षा करे वाला सार्वभौमिक कलाकृति रहे। क्षतिग्रस्त सोवन आर्टिफैक्ट के चलते लिनले के हैसियत बदल गई रहे। ऐसे ओकरा एगो स्थिर पैर मिलल कि कम से कम लूट से बचे। बीच बीच में ऊ दूसरा के लूट सकेला। ठीक बा लिनली, अभी जब तोहरा लगे धरती आ आग के 2 गो अर्धदेव चिंगारी बा, साथ ही भगवान के चिंगारी भी बा, त एकर मतलब इना ह कि रउआ 2 आदमी के पूरा देवता बने दे सकेनी। डेलिया अचानक पूछली। लिनले के एगो विचार रहे। आग तत्व जब अनरस के मौत हो गई रहे त लिनले के एगो फायर गॉड स्पार्क हासिल हो गई रहे। ओजविन अपना इंटरस्पेशियल रिंग में एगो फायर तत्व डेमिगॉड चिंगारी रहे। वॉटन, लिनले अचानक अपन दिव्य इंद्रिय वॉटन के लगे भेज देहलस। वॉटन, हमरा आंगन में आजा। वॉटन के एलिमेंटल लॉज ऑफ फायर के प्रशिक्षण बहुत पसंद रहे। दुर्भाग्य से वॉटन के प्रतिभा बहुत औसत दर्जा के रहे। अपना प्रशिक्षण के गति के देखत सबसे ज्यादा संभावना बा कि उनका देवता स्तर पर पहुंचे से पहले हजारों साल चाहे ओकरा से ज्यादा समय तक प्रशिक्षण लेवे के पड़ी। बड़का भाई, वॉटन भीतर घुस हंस आंगन के दरवाजा धक्का मार के खोल देहले। बड़का भाई, तू फोन कैले बाड़ू? लिनली अपना छोट भाई के ओर देखत हंस गईले। वॉटन, आग के तत्व नियम के विश्लेषण के मामला में रउआ कैसन बानी? जैसे जैसे लिनले ई बात बतले, वॉटन के चेहरा खट्टा हो गयल। ऊ इस्तीफा देत कहले, बड़का भाई, रउआ त जानते बानी कि हमार ट्रेनिंग स्पीड कैसन बा। अभी हम तनी मनी प्रगति कैले बानी। ए प्रकार के स्पीड के देखत के जानत बा कि प्राइम सेंट के स्तर पर पहुंचे में कितना समय लागी। प्राइम सेंट के अड़चन के तोड़ के देवता स्तर तक पहुंचे में तब बहुत कम समय लागी। लिनले हंस के कहले, वॉटन, ई देख। हाथ के पलट के लिनले दोनों आग के दिव्य चिंगारी के पत्थर के मेज पर रख देले। लाल बत्ती निकलत करिया चिंगारी देख के वॉटन गोल आंख से टकटकी लगा के देखत रहले। ऊ फिर अचरज से लिनले के ओर हकलात देख ले। बड़का भाई, तू का होव? ई दुगो फायर स्टाइल के दिव्य चिंगारी हा। एगो डेमिगॉड चिंगारी हा, जबकि दूसरा गॉड स्पार्क। पहले वो चिंगारी से फ्यूज करी, अवरी ओकरा बाद जाके गॉड स्पार्क के संगे फ्यूज करी। दोनों के संगे पूरा तरीका से फ्यूज होखला के बाद आप पूरा भगवान होखब। लिनले आश्वासन आ भरोसा के साथे कहले। वॉटन कुछ सुनना हो गयल रहले। ऊ अभी अभी अपना मेहरारू से लापरवाही से गपशप करत रहले, लेकिन अचानक लिनले उनका के फोन करके अब कहत रहले, हमरा लगे दुगो चिंगारी बा। ओह लोग से फ्यूज हो जाई त तू भगवान बनब। जी, भगवान स्तर के देवता। वॉटन के लागल की उनकर दिमाग अव्यवस्था के स्थिति में घुस गयल बा। उनका बस ऊ तीनों शब्द भगवान स्तर के देवता के बारे में सोचे के रहे। लिनली और डेलिया एक दूसरा के देख के हंसले। वाह! वॉटन एगो लम्हर सांस छोड़ लें। आखिरकार उनकर दिमाग फिर से काम करे लागल। ऊ लिनले के ओर देखल्स। बड़का भाई, तू सचमुच हमरा के बेजुबान बना देत बाड़ू। इतना साल से हम एक दिन देवता बने के सपना देखत रहनी, लेकिन हम उम्मीद ना कईले रहती कि पलक झपकते हमरा के अचानक भगवान बनावे वाला बानी। छोटी ई का सचमुच बा। बड़का भाई, तू दूसरा के ऐसन अपना बारे में इतना बुरा नहीं की महसूस करा सकत। हम बेवकूफी से डेराए वाला बानी। तू छोट का गुंडा। लिनली ओकरा के डांट त हंसले। याद राखी, पहले डेमिगॉड चिंगारी से फ्यूज करी। हम अब फ्यूजिंग शुरू करे जात बानी।
वॉटन अपन उत्साह ना दबा पवले ऊ तुरते डेमिगॉड चिंगारी के बांध के अपना शरीर में ले ले फिर गॉड चिंगारी के अपना इंटरस्पेशियल रिंग में संग्रहित कर ले। वॉटन जानबूझ के आह भर ले, अफसोस बड़का भाई, तू अभी भी दैट लाजवाब नहीं खू। अगर तू हमरा खातिर फ्यूज करे खातिर फायर स्टाइल हाईगॉड चिंगारी हासिल करे में सक्षम हो खब, तब भविष्य में हम हाईगॉड हो खब ना। चौथली वॉटन के देखत लिनली के बुझाइल की वॉटन के मूड बेहद बढ़िया बा। रौरा हाईगॉड चिंगारी चाही, जल्दी कर आ जाके आज रात खातिर लोग से भोज के तैयारी कर। आज रात के हमरा कुछ जरूरी घोषणा करे के बा। वॉटन तुरते जोर से जवाब देहलन, बिल्कुल कवनो दिक्कत नहीं खे। ड्रैगनब्लड कैसल में देवता लोग कबो कबो एक साथ इकट्ठा होके खाना खात रहे। आज रात लिनले सक्रिय रूप से तारों से डायलिन आ बाकी लोग के नेफ्ता देहले। लिनले के अबहियों बेरूत के निर्देश याद रहे। ओह रात भोज में सब लोग खात पियत शांति से हंसत रहे। सब कोई। लिनले अचानक आपन आवाज उठवले। पल भर में पूरा दलान शांत हो गई। तारों से डायलिन, युद्ध देवता आ महापुरोहित सब अचरज से लिनले की ओर देख ले। कुछ बात बा जवन हमरा सबके बतावे के होई। लॉर्ड बेरूत आवे वाला दिन में लॉर्ड ब्लूफायर के देवता के नेक्रोपोलिस में ले जाइए। लिनले कहले। ऊ देवता लोग के नेक्रोपोलिस जल्दी खोले वाला बाड़े। तरो से अचरज आ उत्साह से कहले। लिनले आपन माथा हिला देहले। ठीक से ना काहे कि अब की बेर ऊ खाली लॉर्ड ब्लूफायर के खुदे घुसे दिए। तारों से आ डायलिन दोनों जने स्तब्ध हो गए रहले। दोनों लोग मुख्य रूप से यूलान महाद्वीप में रहत रहे काहे कि ऊ लोग चाहत रहे कि देवता लोग के नेक्रोपोलिस के सबसे बड़ खजाना का ह ई देखे के मौका मिले। ऊ लोग बस देखल आमस्त होके के चाहत रहे। साच पूछी, हमनी के भीतर ना जाए देहल जाए, हमनी के इहो ना पता चली कि लॉर्ड ब्लूफायर के खजाना मिल जाए की ना। तरो से अपन माथा हिला के आह भर ले, फिर डायलिन के ओर बगल के नजर दौड़वले। डायलिन तोहार का लागत बा, हमरा अब काफी ऊब गईल बा कि एडकिंस भी मर गईल बाड़े। अवरी सिर्फ लॉर्ड ब्लूफायर के नेक्रोपोलिस ऑफ द गॉड्स में घुसे के अनुमति देहल जाए। जैसे कि हम देखतानी यूलान महाद्वीप अब काफी नीरस हो गईल बा। हम अगला कुछ दिन में यूलान प्लेन छोड़ के इन्फिनल रियलम जाए के योजना बनावत बानी। आपके का हाल बा? हम डायलिन एक पल खातिर सकुचाई, फिर पहलस, तब हम तोहरा साथे नरकीय क्षेत्र में चल। किताब 13 गेबाडोस अध्याय 45 नील प्रांत। पास के सीजर एक घूंट में अपना कप में शराब के पानी निकाल ले, फिर कहले, इन्फिनल रियलम में जा। एडकिंस आ उनकर देवता सब मर गए बाड़े, जबकि लॉर्ड बेरूत खाली लॉर्ड ब्लूफायर के देवता लोग के नेक्रोपोलिस में घुसे के अनुमति दे रहल बाड़े। तब हम भी रौरा साथे चलब। युद्ध देवता आ महायाजक कुछ ना कहले, लेकिन सबके मालूम रहे कि युद्ध देवता तरोसे के पीछे चल जाइए। लिनले तोहरा कैसन बा? सीजर लिनले के ओर देख ले। हमनी के साथे आजा। यूलान महाद्वीप में कवनो दिलचस्प बात नहीं के बचल। हम लिनली पास के डेलिया के ओर एक नजर देख ली, फिर सीजर के ओर हंसली। हमरा कवनो भागदौड़ में नहीं खे। रउआ सभे हजारों साल से ट्रेनिंग कईले बानी, जबकि हम 100 साल तक ट्रेनिंग नहीं की कईले। एकरा अलावे बेबे अभी भी फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस में बाड़ी। कतना अफसोस बा। सीजर एगो आह छोड़ लें। तारों से डायलिन, युद्ध भगवान आ सीजर एक दूसरा से नरकीय क्षेत्र के मामला के बारे में गपशप करे लगले। ओह लोग के देखत लिनली के माने के पड़ की दिल में उनका ओह लोग से ईर्ष्या होखत रहे। द इन्फिनल रियलम के बारे में बतावल गयल बा। लिनले नरकीय क्षेत्र के लेके तरह तरह के कल्पना से भरल रहले। आज रात भोज के तीसरा दिन तारों से आ बाकी लोग यूलान प्लेन से निकल गए। ड्रैगनब्लड कैसल में लोग के एगो बढ़न समूह जुटल रहे, जवना में फेन और डिक्सी भी रहले। सब लोग आपन गुरुजी के रवाना करे आयल रहले। डायलिन तू तब अपना दुनू बेटा के भी अपना साथे लेके जात बाड़ू। बोलत बोलत सीजर हंस गईलन। डायलिन मुड़ी हिला के कहले, जैसे कि ई स्वाभाविक होखे। जरूरे। डायलिन के दुगो बच्चा 6 आंख वाला गोल्डन नी लायंस रहले। देवता लोग के नेक्रोपोलिस में घुसे से पहले डायलिन अपना एगो बेटा खातिर डेमिगॉड चिंगारी मंगले रहले। एकरा बाद जब डायलिन देवता लोग के नेक्रोपोलिस छोड़ देले रहले त ऊ पहिल ही से देवता बन गईल रहले। जब गेबाडोस प्लेनर जेल के ऊ देवता उतर गईल रहले त डायलिन एगो अर्धदेव के मार देहले रहले आ अपना बेटा खातिर एगो दिव्य चिंगारी जबत कर लेहले रहले। गुरुजी, डिक्सी आ बाकी लोग महापुरोहित कैथरीन से अलग होके में कुछ हिचकिचात रहे। अच्छा से ट्रेनिंग कर, महायाजक धीरे से कहले। रउरा अब पहली से संत बानी। एक बेर देवता स्तर पर पहुंचला के बाद अगर रउवा यूलान प्लेन में अउरी ना रहे के चाहत बानी त हायर प्लेन में जाई। उहे ऊ जगह है जहाँ देवता लोग के सही मायने में रहे के चाही। गुरु साहब तू कहाँ जात बाड़ू? डिक्सी हड़बड़ा के पूछली। हम ओह लोग से अलग बानी। हम लाइफ रियलम में जाए के योजना बनावत बानी। महायाजक शांति से कहले। ठीक बा, चली सब केहू बाहर निकल जाव। तरो से चारों ओर नजर दौड़ा के कहले। आ फिर लिनले आ बाकी लोग के नजर में ई विशेषज्ञन के समूह ड्रैगनब्लड कैसल से बाहर निकल के तेजी से आर्कटिक आइस कैप की ओर उड़ गए और जल्दी से क्षितिज से परे गायब हो गए। सीजर और डायलिन भी चल गए बाड़े। लिनले धीरे से कहले। ओकरा बगल में डेलिया ओकरा और एक नजर देखल्स। ब्लूफायर के खुदे नेक्रोपोलिस ऑफ द गॉड्स में जाए के खबर जल्दी पूरा यूलान महाद्वीप में फैल गए। लिनले के माध्यम से एक खबर के फिलावे के इरादा बेरूत के रहे। एकरा अलावा एडकिंस अउरी उनकर 4 गो देवता सबके मौत हो गई रहे। एकर बहुत असर यूलान महाद्वीप के देवता लोग पर पड़।
कुछ देवता लोग के छोड़ दिहल जाए तब देवता लोग के विशाल बहुलता सब देवता लोग के नेक्रोपोलिस छोड़ के उच्च विमान सब के उड़ जाए के विकल्प चुन लें। एटकिंस के मौत के लगभग 16 साल बाद आखिरकार वॉटन अपना डेमिगॉड चिंगारी के संगे फ्यूजन खत्म कर देले। ऊ अब अर्धदेव भी हो गए रहल बात डलिया के त एटकिंस के मौत के 19 साल बाद आखिरकार ऊ भगवान स्तर के हवा के स्टाइल के चिंगारी के पूरा तरीका से फ्यूज के भगवान बन गई। यूलान कैलेंडर साल 10,092 शरद ऋतु के अंत में सिलोपिया पति धीरे धीरे गिरत रहे। रंबल पूरा दुनिया जैसे धीरे धीरे कांप रहे। आएगो अनोखा लहर पसर गयल। लिनली ये लहरदार सनसनी से बहुते परिचित रहले। पेड़ के नीचे खड़ा होके लिनले अचानक उत्तर की ओर टकटकी लगा के देखे खातिर मुड़ गईले। भौं चकोर के कहलस हर्म। फिर भी एगो अवरी व्यक्ति अपना शक्ति से देवता बन गई। उहे प्राकृतिक नियम के उतरला से पैदा भइल लहर रहे। जब कवनो व्यक्ति अपना दम पर देवता बन जाए तबे प्राकृतिक नियम उतरत रहे। लिनले हमरा जगह पर आजा। बेरूत के आवाज लिनले के मन में बाजत रहे। लिनली अचरज में पड़ गईलन। बाकिर ऊ तुरते ड्रैगनब्लड कैसल से बाहर निकल के वन ऑफ डार्कनेस की ओर उड़ गईलन। जैसे ही लिनले धातु के महल में घुसले तबे उनका आवाज सुनाई पड़। मालिक बेबे के आवाज बहुत तेज रहे। लिनली देखे खातिर आपन माथा उठवले और उनका कुछ झटका महसूस कैला से ना रहल गयल। बेबे तू ओकरा पता चलल ओकरा अचरज में कि ऊ बेबे के आभा के बिल्कुल महसूस ना कर पावत रहे। अभी अभी कानून के उतराई आ लहर के बारे में सोच लिनली तुरंत समझ गईले। बेबे तू उहे रहे अभी अभी ठीक। बेबे गदगद होके प्रणाम कैलस। बॉस हम 20 साल बितवनी आ आखिरकार अंधेरा के सार के गहीरा रहस्य में महारत हासिल कर लेनी। हम दो तरह के गहीरा रहस्य में महारत हासिल कर चुकल बानी। आय से हम भगवान बन गयल बानी। अरे ई त बेसी प्रभावशाली बा। लिनले खिसिया के कहले देवता लोग में पवन के तत्व नियम में 9 गो गहीरा रहस्य रहे। आय से भगवान बने से पहले वो हमें से 3 गो में महारत हासिल करे के पड़े। भा शायद 2 गो गहीरा रहस्यन के सम्मलन में महारत हासिल कैला से केहू भगवान भी बन सकेला। धरती आग पानी या अनार में खाली 6 तरह के गहीरा रहस्य रहे। 2 गो में महारत हासिल कर लेत त एगो भगवान बन जाता। लिनले भीतर आजा। पास के बैठे वाला कमरा से आवाज निकल। लिनली आ बेबे तुरते बैठे के कमरा में घुस गईले। दाढ़ी सहलावत बेरूत बेबे के ओर देखत हंसलस। हम तेहरा के इतना फायदा अवुरी बेहतर शर्त देले रहनी। अवुरी यहाँ तक कि हम आपके सिर्फ सबसे बुनियादी अंधेरा के सार सीखवा देले रहनी। लेकिन तबहू आपके 20 साल लागल। यदि हम लिनले खाती अहीसन कईले रहती त सबसे ज्यादा संभावना बाकी सिर्फ 1 साल काफी रहित। अवुरी आपके एकरा पर गर्व बा। ऊ हमार बॉस हवे। बेशक हमार बॉस के हमरा से ज्यादा ताकतवर होके के होई। बेबे के कवनो दिक्कत ना रहे। बेरूत खाली अपन माथा हिला के हंस सकत रहे। फिर लिनले की ओर देखल्स। लिनले पहले सीट ले ली। लिनले आदेश के मुताबिक एक और बैठ गईले। बेरूत एगो सांस छोड़ देहलस। लिनले राउर ट्रेनिंग कैसन चलत बा। रउआ कब भगवान बनब हमरा भी पक्का नहीं की। हालांकि हम दुगो गहीरा रहस्य दुनिया के धड़क नाड़ी अवुरी पृथ्वी के सार के सम्मलन के आधा रास्ता पर बानी। सबसे ज्यादा संभावना बा कि कुछ दशक अवुरी बाद हमरा ये प्रकार के गहीरा रहस्य के पूरा तरीका से फ्यूज करे में सक्षम होके के चाहिए। लिनले कुछ वो छिपावे के कोशिश ना कईले। बेरूत के तारीफ में आह भरला से ना रहल गयल। फ्यूजिंग करत घड़ी अंतर्दृष्टि हासिल कयल। रउरा काफी बुद्धिमान बानी। आंख मूंद के आ लालच से बेधड़क ना आगे बढ़े के हम ई काम श्री लैलिन के मार्गदर्शन पर कर रहल बानी। लिनले कहले ठीक। बेरूत एगो लम्हर आह छोड़ देहलस। अब समय आ गईल बा कि हम रउआ के कुछ बात बताई। लिनले पहले त रउआ अचरज में ना रहनी की 4 सुप्रीम वॉरियर कुल अचानक काहे गायब हो गई। लिनले के आंख चमक गई। जवाब सरल बा। 4 सुप्रीम योद्धा कुल के नरकीय क्षेत्र के विशेषज्ञ नरकीय क्षेत्र में ले गई रहले। बेरूत हस्त कहलस अधिक सटीक रूप से कहल जाव त राउर 4 गो परम योद्धा कुल नरकीय क्षेत्र के 4 दिव्य जानवर कुल के होखे के चाहिए। लिनले के दिल हिल गयल। ऊ अचरज से कहले 4 गो दिव्य जानवर कुल 4 दिव्य जानवर कुल तोहार 4 परम योद्धा कुल के जड़ ह। बेरूत आह भर देहलस। हर एक शिष्य अगर ऊ शुद्ध आ रूपांतरित होखे के चाहत बाड़े त 4 दिव्य जानवर कुल में वापस आके पैट्रिक बपतिस्मा लेवे के जरूरत बा। शुद्ध आ रूपांतरित पैट्रिक बपतिस्मा। लिनली अब अवरी अचरज में पड़ गई रहले। बेरूत मुड़ी हिला के कहलस लिनली का रउवा ई ना पता चलल बा कि सामान्य तौर पर कहल जाए त 4 सुप्रीम योद्धा कुल के रउवा वंशज के कानून के प्रति अनुकूलन के स्तर बहुत कम बा। उदाहरण खातिर आपके पुरखा लोग के कानून के एहसास तक मुश्किल से हो गई रहे। जब ऊ लोग के कुछ अंतर्दृष्टि जरूर मिलत रहे त ऊ लोग बहुत धीरे धीरे प्रगति करत रहले। लिनली हड़बड़ा के मुड़ी हिला देहले। उनकर खुद के छोट भाई वॉटन अंतर्दृष्टि हासिल करे में बहुत धीमा रहले। कानून के अनुकूल होखे के दर इतना कम बा कि बहुत शक्तिशाली इंसान से भी कम बा। तब आपके कुल के लोग के 4 दिव्य जानवर कुल के रूप में कैसे प्रशंसित कईल जा सकता। धीमा प्रशिक्षण के कारण ई बा कि ई लोग कबो पैट्रिक बपतिस्मा नहीं खेलेले। बेरूत आह भर देहलस। 4 गो दिव्य जानवर कुल के पैट्रिक बपतिस्मा बहुत रहस्यमयी बा। ई उतना सरल नहीं के जतना हम कबो सोचले रहनी। 4 दिव्य जानवर कुल के पैट्रिक बपतिस्मा नरकीय क्षेत्र में बेहद मशहूर बा। बेरूत लिनले की ओर एक नजर देखल्स। जैसे कि बेरूत देख ले बा। लिनली के लगे पहली से अतना आश्चर्यजनक ट्रेनिंग स्पीड रहे। एक बार जब ऊ पैट्रिक बपतिस्मा ले रहले त ऊ निश्चित रूप से एगो भयानक प्रतिभा बन जाई है।
लिनले का रउवा फोर डिवाइन बीस्ट कुल में वापस आके अपना कुल के पुरखा से मिले के चाहत बानी। बेरूत के आंख में मस्ती के भाव रहे। लिनले सकुचात रहले, इना जानत रहले की का कहे के बा। आखिर अगर उनुका यूलान प्लेन छोड़े के बाद त उनुका खातिर लवटल बहुत मुश्किल हो जाए। एकरा अलावा लिनले डेलिया के राय के सम्मान कईल चाहत रहले। पुरुष के इतना अनिर्णय ना होखे के चाही। बेरूत भौंकत रहे, एह से बढ़ के ई त बस एगो यूलान महाद्वीप ह। रौरा जैसन प्रतिभा एके भौतिक विमान के भीतर कैसे रह सकेला। ऊ असीम इन्फिनल रियलम जहाँ विशेषज्ञ बादल जैसन आम बाड़े। ऊ जगह ह जवन सही मायने में रौरा पर सूट करेला। लिनले के दिल हिल गयल। बॉस, इन्फिनल रियलम वाकई में दिलचस्प बा। उदाहरण खातिर दादा के धातु के महल इन्फिनल रियलम में खरीदल गई रहे। बेबे हड़बड़ा के कहलस। बेबे हमेशा जिज्ञासु नरकीय क्षेत्र के उच्च विमान के भी घूमे खातिर बहुत बेचैन रहली। 4 गो दिव्य जानवर कुल नरकीय क्षेत्र के ब्लडरिज महाद्वीप के इंडिगो प्रांत के भीतर निवास करेला। बेरूत के कहनाम बा, जाई भाना जाई ई रौरा पर निर्भर बा। लिनले तुरंत झुक गईले। बेरूत भगवान, बेबे चल चल। लिनली बेबे के ओर देखल्स। ओह, बेबे मुड़ी हिला के कहले। बेबे के भाव देख के लिनली एगो गुप्त आह छोड़ली। बेबे उनका साथे पलल बढ़ रहली। दुनू जने में एके जैसन उग्र खूना चुनौती या खतरा से प्यार रहे। लिनले जानत रहले कि बेबे के गहिरा इच्छा बा कि ऊ इन्फिनल रियलम में जासू। बाकिर अगर लिनले के इन्फिनल रियलम में जाए के रहे त ओकरा डेलिया के मनावे के पड़ी। ड्रैगन ब्लड महल के भीतर बा। डेलिया पास के लिनली के ओर एक नजर देख ली। उनुका मालूम रहे कि लिनले का सोचत बाड़े। खास करके पिछला 3 दिन में लिनले के आंख में कबो कबो इच्छा के भाव आब्रम के भाव लुप्त रहे। लिनले, डेलिया अचानक दांत चियार के आपन फैसला ले लेली। हो, लिनले अचरज में पड़ के अपना बगल में डेलिया के ओर एक नजर देख ले। डेलिया उनका ओर देख ली आ जानबूझ के एगो का माह छोड़ ली। लिनले का रौरा ऐसन नईखे लागत की यूलान महाद्वीप के जिंदगी अब रोमांचक नईखे रही गयल। ठीक, लिनले के आंख तुरंत रोशन हो गई। डेलिया, हमरा भी उहे एहसास बा। का रौवा लागता की हमनी के। उनकर बात के आधा रास्ता में लिनली रुक गईले। ऊ देख ले कि डेलिया के चेहरा पर हंसी के भाव लुप्त बा। डेलिया, धन्यवाद बा। लिनली के पहली से समझ में आ गई रहे कि डेलिया के मतलब का बा। डेलिया ओकरा के जवन चाहत रहे उहे देवे वाली रहे। असल में हम पहली से 20 साल के शांत जीवन से बहुत संतुष्ट बानी जवन हमनी के रहल बानी जा। डेलिया धीरे से कहली। डेलिया आह भरत कहली, लिनली, जवन, लिनले, हम जानत बानी। ऊ एगो ऐसन व्यक्ति हवे जे लगातार संघर्ष करत रहेला आ इच्छाशक्ति से भरल रहेला। हमरा ई रवा पसंद बा। यूलान महाद्वीप में जहाँ रवा खातिर कुछ वो चुनौती ना होखे, रवा इच्छाशक्ति धीरे धीरे ग्राउंड फ्लैट हो जाए। एकरा अलावा अपना दिल के गहराई में हम तनी अउरी रोमांचक जीवन जिए के चाहत बानी। साथे साथे हम त पहले ही से भगवान बन गयल बानी। डेलिया लिनले के ओर देखल्स। कम से कम हमरा त भागे के बेहतरीन क्षमता बा। हम तोहरा खातिर बोझ ना बनब। डेलिया के अपना गले में खींच लिनले हंसले। डेलिया, त चली एक संगे इन्फिनल रियलम में घूमल जाव। एक साथ नरकीय क्षेत्र में घूमे के बा। डेलिया भी धीरे से कहली, आ हम तेहरा साथे जात बानी। बेबे तुरते हड़बड़ा के आके जोर से चिल्ला के कहली, हमहू इन्फिनल रियलम में जात बानी, हमहू जात बानी। लिनले आ डेलिया एक नजर के आदान प्रदान कैले, फिर दुनू जाना हंसे लगले। 3 दिन बाद शरद ऋतु के अंत में सबेरे सबेरे एगो ठंडा ड्रैगनब्लड कैसल के बहुत लोग यहाँ यह प्रशिक्षण क्षेत्र में जुटल रहे। ऊ लोग लिनली, डेलिया आ बेबे के विदा करे आयल रहे। लिनले सामने के लोग के ओर देखल्स। ओहमे अंकल हिलमैन शामिल रहले, जे छोट से ही उनकर मार्गदर्शन करत रहले। साथ ही उनकर परिवार के सदस्य जैसे कि वॉटन, टेलर, साशा, अर्नोल्ड, उनका बगल में लड़ 5 बाकर भाई, जास्लर, जेने, रेबेका, आलिना आ उनकर जादुई जानवर हायरू, साथे साथे उनकर दोस्त देसरी भी। सब लोग यहाँ जुटल रहे। बड़का भाई वॉटन के आंख उनका से अलग होके के अनिच्छा से भरल रहे। वॉटन, हम यहाँ के सब कुछ तोहरा के सौंप देले बानी। लिनले वॉटन के कंधा पर थप्पड़ मार देले। हमरा भरोसा बा कि रोआ कर सकेनी। अगर रोआ कवनो समस्या के सामना करे के पड़े त रोआ अनार के जंगल में जाके भगवान बेरूत से मदद के भीख मांग सकेनी। ऊ रोआ के मदद करी है, हम जानत बाटी। वॉटन हड़बड़ा के मुड़ी हिला देले। लिनले ऊ पृथ्वी शैली के डेमिगॉड चिंगारी भी वॉटन के देले रहले। भविष्य में ई तय कल वॉटन पर होखी कि केकरा के दिव्य चिंगारी देहल जाव। एकरा साथे साथे लिनले बाका के भी पृथ्वी शैली के भगवान चिंगारी देले रहले, जवन की पहले से पृथ्वी के शैली के अर्धदेव रहले। हानब्रिट के मौत के बाद लिनले के हवा के स्टाइल के गॉड स्पार्क मिल गई रहे, जवन की ऊ हायरू के देले रहले। माहटा साहिब, हायरू लालसा से लिनले के ओर देखल्स। लिनले के प्रति ऊ कृतज्ञता से भरल रहले। एहे लिनले रहले जे उनका के अर्धदेव बने के अनुमति देले रहले। अब लिनले ओकरा के हवा के शैली के दिव्य भगवान चिंगारी देत रहले। बाप, टेलर आ साशा दोनों जने लिनली के भी देख ले। लिनले प्यार से अपना बेटा बेटी के माथा रगड़त रहले। हा, शायद 1 साल बाद हम लौटब। लिनले जबरन मुस्कान निकाल देले, फिर मुड़ गईले। चल लिनले, डेलिया आ बेबे उड़ के बाहर निकल गईले, उत्तरी आसमान में गायब हो गईले। वॉटन, हायरू, बाका आ बाकी सब लोग के आंख में लो के झलक खुल बिना ना रहल गयल। यूलान महाद्वीप से लिनले के एह प्रस्थान के बाद उनका वापस आवे में कितना समय लागी। बड़का भाई वॉटन अपना बड़ भाई के प्रति दिल से आभारी महसूस कईले। एहे लिनले रहले जे अकेले ड्रैगन ब्लड वॉरियर कुल के फेर से फलत फूल स्तर पर ले आइले रहले। अब लिनले वॉटन, हायरू आ बाका के फुल गॉड बने के अनुमति देत चलत रहले। आ बेरूत से ओह लोग के भी देखभाल करे के कहत रहले।
बारुच परिवार की नींव अब अटल रूप से मजबूत हो गई रहे। युलान कैलेंडर साल 10,092। शरद ऋतु के अंत में लिनले अपना मेहरारू डेलिया के साथे साथे बेबे के भी युलान महाद्वीप से बाहर निकाल देहलें। उन लोग एगो हायर प्लेन द इन्फिनल रियलम की ओर बढ़ रहे।